अपने इस रेस्ट एपीआई को एग्जीक्यूट कर लिया और index.js में चलते हैं। index.js से मैंने देखा मेरे पास सबसे पहले आज के दिन में मैं अपने कैटेगरीज के राउट्स हैं इनको देखता हूँ और कैटेगरीज के राउट्स के अंदर यहाँ पे जाने से मुझे पता चला कि ओके मैं कैटेगरीज को गेट कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। ओके मुझे किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को गेट करना हो वो देख सकते हैं। कैटेगरी क्रिएट की जा सकती है, कैटेगरी अपडेट की जा सकती है और कैटेगरी डिलीट की जा सकती है। लेकिन अगर आपको याद हो हमने एक ऑथ के लिए मिडलवेयर लिखा था अपने सेशन के अंदर जो हमने इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ। इसी के वाइस वर्सा अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट्स वाले राउट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है प्रोडक्ट्स को गेट कर सकते हैं, यानी कि तमाम प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को गेट करना, देन हम प्रोडक्ट को डिलीट करना। जब हम प्रोडक्ट को डिलीट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन वेरीफाई टोकन का मिडलवेयर अप्लाई किया हुआ है जो यूजर को अथेंटिकेट कर रहा होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट को क्रिएट करने के हवाले से और प्रोडक्ट को अपडेट करने के हवाले से हमने वेरीफाइड टोकन अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से हमने अपने index.js के ऊपर कुछ यूजर के राउट सेटअप किए हुए हैं जिसके अंदर हमने यूजर्स की लिस्ट को गेट करना है, जिसमें ना सिर्फ हमने अथेंटिकेशन चेक की हुई है बल्कि हमने एक रोल भी चेक किया हुआ है कि वो एडमिन है या नहीं और फिर यूजर्स की लिस्ट गेट करना है। देन यूजर की अपनी इंफॉर्मेशन गेट करना है, रजिस्टर, लॉगिन और चेंज पासवर्ड। तो इसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा बेहतर बनाते हुए चलते हैं। पहले आज के दिन में पहला काम जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था कैटेगरीज वाले मिडलवेयर के अंदर वो ये कि आप क्या करें, जिस तरह से आपने ये ऑथेंटिकेशन आपने परफॉर्म की थी यही चीज़ आपने क्या करनी है अपने कैटेगरीज वाले भी राउट के अंदर भी करनी है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप क्या करें अपने मिडलवेयर अपने auth.js मिडलवेयर में से आप वेरीफाई टोकन और वेरीफाई एडमिन दोनों चीजें इसके अंदर क्या कर लें अप्लाई कर लें। फाइन, तो मैं कहता हूँ अगर कैटेगरीज गेट करनी है तो इट कुड बी अ पब्लिक रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैटेगरी किसी एक कैटेगरी की डिटेल गेट करना भी पब्लिक राउट हो सकता है, लेकिन क्रिएट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। और इनफैक्ट उसके बाद आप क्या करें वेरीफाई एडमिन का भी अप्लाई करें कि एडमिन ही सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज क्रिएट कर सके। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास वैलिडेट कैटेगरी को अपडेट करने के लिए भी मुझे सेम यही अप्लाई करना होंगे अपने अपने मिडलवेयर्स और अगेन अपडेट करने के लिए भी मैं कहता हूँ यही क्या कर लें मिडलवेयर अपडेट कर लें। तो अभी के लिए देखें कि कैटेगरीज जो गेट होंगी वो आपकी पब्लिकली अवेलेबल होंगी। किसी एक कैटेगरी को अगर गेट करने की बात करेंगे पब्लिकली अवेलेबल होगा, आप गेट कर सकोगे। वेयर एज ये आप कैटेगरी क्रिएट करना, कैटेगरी को अपडेट करना, कैटेगरी को डिलीट करना, दीज आर बाय प्रोटेक्टेड राउट्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये मेरे क्या हो गए हैं प्रोटेक्टेड राउट्स हैं। और ये वाले मेरे क्या हैं जी, इनको मैं कह लेता हूँ कि ये मेरे क्या हैं पब्लिक राउट्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी यूजर यानी कि ऑटोमेटिकली इन इन राउट्स को इन्वोक कर पाएगा। अगेन मैं अपनी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में इनको पब्लिकली यूज कर सकता हूँ, लेकिन इनके अगेंस्ट मुझे ना सिर्फ अपनी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करनी है बल्कि मैंने वेरीफाई एडमिन का इसके ऊपर भी रोल चेक किया हुआ है। ओके, सो कैटेगरीज के राउट्स मैंने सेटअप कर लिए। अगेन प्रोडक्ट्स वाले राउट्स भी इसी तरह से देख लेते हैं कि मुझे क्या करना है जब भी प्रोडक्ट्स गेट करनी है इट शुड बी अ पब्लिक राउट। फाइन, और अगर डिलीट की रिक्वेस्ट की बात करूँ तो वेरीफाइड टोकन के साथ साथ क्या करना है जी मुझे आज के दिन में मैं कहता हूँ कि ये एडमिन भी हो। जाहिर है कि ये क्या करे एडमिन भी इसे इसे क्या करे वेरीफाई करे। और इसके बाद ज़ाहिर है उसकी आईडी वैलिडेट करना और डिलीट करना, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। और सिमिलरली वेरीफाई टोकन के बाद मैं कहता हूँ अपडेट भी क्या करें सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही कर सकेगा। ओके, सो नाउ दीज राउट्स आर आल्सो
प्रोटेक्टेड राउट्स। ओके, लास्ट इन यूजर्स। यूजर्स के अगेंस्ट भी हमने कुछ इसी तरह से किया हुआ है कि यूजर्स को गेट हमेशा क्या कर पाएगा, कोई रिस्ट्रिक्टेड यूजर, जबकि यूजर की डिटेल गेट करना, खुद को रजिस्टर करना, लॉगिन करना, पासवर्ड चेंज करना, ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे, जो मेरा ये पासवर्ड चेंज करना, वेरीफाई, टोकन, जाहिर है ये दोनों मेरे प्रोटेक्टेड राउट्स हैं इस केस के अंदर, ये ठीक है। और ये वाले क्या है, पब्लिक राउट्स हैं कि यूजर जब मेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो खुद को रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके पास अपनी प्रोफाइल की डिटेल गेट कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। फाइन। अब क्या करते हैं जी, साथ के साथ अगर टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं गेट रिक्वेस्ट चलाता हूँ और मैंने रिक्वेस्ट सेंड की 201 200, सॉरी 200 मीन्स के डेटा हमने सक्सेसफुली गेट कर लिया। अगर किसी एक यूजर किसी एक कैटेगरी का डेटा कलेक्ट करना चाहूँ, एंड हियर वी गो, वी आर गुड टू गो, मैं डेटा गेट कर पा रहा हूँ। और अगर यही रिक्वेस्ट मैं क्या करूँ, मैं कहता हूँ जी इस प्रोडक्ट को मुझे डिलीट करना है, सो अनऑथेंटिकेशन फेल्ड, टोकन नॉट प्रोवाइडेड। और अगर ऑथराइजेशन में जाके मैं अपना बेरर टोकन पास करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना टोकन वाला वेरिएबल उठा लेता हूँ। मैंने सेंड किया 401 अनऑथराइज JWT एक्सपायर्ड। और लेट्स एज्यूम मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लॉगिन की रिक्वेस्ट, और यहाँ से अ, मैं कोई यूजर है, जैसे मुझे याद है टोनी वन के नाम से मैंने एक यूजर बनाया था, मैं इसे लॉगिन करवाता हूँ। ओके, इसका इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड है, यहाँ से मैं इसका पासवर्ड सेट करता हूँ। वाओ। ओके, तो ये यूजर मेरा लॉगिन हो गया। इट मीन्स कि ये मेरा मुझे क्या मिल गया, टोकन मिल गया। और इस टोकन को मैं अपनी क्लाइंट साइड पे रख लूंगा। नाउ अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने इस पोस्टमैन के टूल में रख रहा हूँ। ओके, तो टोकन मिल गया। अब अगर मैं डिलीट की रिक्वेस्ट चलाता हूँ तो मैंने सेंड किया, नाउ आई हैव एरर 403 forbidden, that means I don't have the permissions to delete to perform this request। ठीक हो गया। So now it's working perfectly। रजिस्टर के ऊपर जाए, अगर रजिस्टर में एक नया यूजर रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, let's say with my own name, and that is just okay, मैं कहता हूँ जी मुझे अपना यूजर एक रजिस्टर करना है, और मैं कहता हूँ hello@imar.dev, और मैंने सेट किया अपना पासवर्ड, और मैंने रिक्वेस्ट की सेंड 201, दैट मीन्स यूजर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। फाइन, यूजर मेरा क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं आता हूँ अपनी लॉगिन वाली रिक्वेस्ट की तरफ कि मैं यूजर को लॉगिन करवाना चाहता हूँ। एंड हियर वी गो, आई जस्ट सेट hello@imare.dev, और मैं कहता हूँ जी पासवर्ड विच इज जस्ट अ पासवर्ड, और मैंने कहा जी सेंड कीजिए। ओके, 200 ओके के साथ ये लॉगिन हो गया है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसे लॉगिन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये लॉगिन इस वजह से हुआ कि इसका स्टेटस जो है वो डिफॉल्ट जो है वो एक्टिव है। अगर आप मेरे मॉडल की तरफ जाएं यूजर के अंदर, तो मैंने बाय डिफॉल्ट क्या सेट किया हुआ है, एक्टिव सेट किया हुआ है। तो आज के दिन में मैं इसे क्या करता हूँ, इनएक्टिव सेट कर देता हूँ। तो ठीक है, मेरा यूजर का स्टेटस क्या हो गया, इस वक्त बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इनएक्टिव होगा। जब भी कोई यूजर खुद को रजिस्टर करेगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो अभी चूंकि टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने मोंगो डेटाबेस में जाके, चूंकि मैंने लोकल सर्वर सेटअप किया हुआ है, और मैं कहता हूँ कि जी मेरे इस एपीआई के अंदर जो यूजर्स हैं, और मेरा जो यूजर है, ये जो मैंने अभी अपने नाम से रजिस्टर किया, इसे मैं क्या कर देता हूँ, इनएक्टिव सेट कर देता हूँ। आई जस्ट अपडेटेड द यूजर। फाइन। और अभी मैं दोबारा लॉगिन की रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो मेरे पास क्या है, अकाउंट इज इनएक्टिव। ठीक है, मैसेज मेरे पास आ गया, अकाउंट इज इनएक्टिव। और यहाँ पे मैं अगेन प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट की बजाय ये ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं उसे कहूँ कि वो क्या करे, वेरिफिके अपने अपने ईमेल वेरीफाई करे। सो मैं अपने कंट्रोलर में जाता हूँ यूजर के अंदर, जहाँ पे मैंने लॉगिन यूजर लिखा हुआ है,
यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट की बजाय मैं कह देता हूँ प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है। ओके, तो अपना ईमेल वेरीफाई करें। अच्छा, डेटाबेस के अंदर ही जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ओटीपी जनरेट हुआ है 4809 104 और इसका एक्सपायरी टाइम भी हमने सेट किया हुआ है। अब बात यह है कि नाउ इट्स जस्ट रेडी टू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी। यूजर की वेरिफिकेशन के लिए ये रेडी है। ओके, तो अब ये वाली वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, ईमेल सेंड करवाना है। नॉर्मली आप किसी भी अगर एप्लीकेशन की तरफ जाएं तो क्या होता है, यूजर खुद को रजिस्टर करता है। जैसे ही रजिस्टर करेगा तो उसके ईमेल या उसका कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कोई ना कोई ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यूज करते हुए आप यूजर की प्रोफाइल क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और एक्टिव सेट किया करते हैं। उसके बाद कोई भी यूजर जो है वो अपनी बाकी की रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है। सो हाउ टू डू दैट, हमें अपना ईमेल किस तरह से सेंड करवाना होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज दैट कुड बी यूज फॉर दिस पर्पस, बट राइट नाउ वी विल यूज a simple service which is a node mailer package। ठीक है। नोड मेलर आपका जावास्क्रिप्ट का नोड जेएस के लिए एक पैकेज है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, ईमेल सेंड करवा सकते हो। ये बहुत ही यूँ समझ लें मिनिमलिस्ट वर्क होगा जिसकी वजह से आप ईमेल सेंड करवाएंगे। अदरवाइज इफ यू वांट टू यूज अ प्रोफेशनल सर्विस देन यू कैन यूज सेंडग्रिड जो ट्विलो की सर्विस है। इसके अलावा अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, आप मेल चैम्प यूज कर सकते हैं। ठीक है। और देयर कुड बी लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, आप काफ़ी सारी आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। उनकी उनका पीछे इनका पर्पस क्या होता है, जाहिर है इन ये जो सैंड ग्रिड है या मेल चैम्प है, इस तरह की सर्विसेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड होती हैं। लाइक क्यूज इम्प्लीमेंटेड है कि अगर आप बल्क ईमेल सेंड करवा रहे होंगे तो आपको वेट नहीं करना, वो बैकग्राउंड में एज ए जॉब सेंड हो रहे होंगे। अगर कोई ईमेल फेल हो रहा है वो ऑटोमेटिकली दोबारा सेंड किया जाएगा। ठीक है। सो इस पर्पज के लिए अगेन आप कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्विस यूज करते हैं लाइक SendGrid और द मेल चैप। तो ये जस्ट एज एन एपीआई इम्प्लीमेंट कर होते हैं, इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। अगर आप नोड मिलर सीख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना तो अगेन आप SendGrid या मेल चैप भी बना सकते हो। इनके अंदर आपको ना क्यू खुद से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नोड मिलर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक स्टेज के बाद आपको उसके अंदर खुद से एनहांसमेंट करना होगी। सो प्रीटी सिंपल, हम चलते हैं नोड मिलर की तरफ कि नोड मिलर क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। जी, सैंडग्रिड और मेल चैम्प दोनों पेड सर्विसेज हैं। आप इसके ऊपर अकाउंट बना के बेसिक अपनी जो भी उस एपीआई है उसको टेस्ट ज़रूर कर सकते हो। टेस्टिंग के हद तक आप ईमेल सेंड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्रोफेशनल जब आप यूज़ करना चाह रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, वो पेड सर्विसेज हैं। ओके, तो नेड में नोड अच्छा मिलर जी। तो सर जो अभी आपने जो बताया नोड मेलर, जी, तो इसमें हम खुद से वो HTML और CSS करके डिजाइन बना के तो वो मेल भेज जी सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सो नोड मिलर के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। ओके, और हम अपने शेल के ऊपर अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर गए एंड आई जस्ट सेड टू इंस्टॉल द नोड मिलर पैकेज। नोड मिलर पैकेज इज डन, फाइन। इसके बाद अब क्या करते हैं कि जी नोड मिलर को यूज करने के लिए अगेन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, तो इसी एग्जांपल को हम फॉलो कर लेंगे कि ईमेल किस तरह से सेट करना है। बहुत ही बेसिक सा एक फंक्शन है और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको यूज करने के लिए। सो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे मिडलवेयर के साथ मैंने यहाँ पे यूटिलिटीज के लिए एक डायरेक्टरी बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक यूटिलिटी लिख लेता हूँ, एक फंक्शन यूटिलिटी लिख लेता हूँ जिसका नाम होगा सेंड मेल। तो सेंड मेल डॉट जेएस एक मेरे पास फाइल है और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, अपने इस नोड मिलर पैकेज को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। आई सेड इंपोर्ट नोड मिलर फ्रॉम नोड मिलर। ठीक है। अच्छा जी, नोड मेलर मैंने क्या किया, अपने पास इंपोर्ट कर लिया। ये पैकेज इंपोर्ट करने के बाद नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस।
ठीक है, क्या करेंगे, आपने क्या किया, नोड मेलर को यूज करते हुए इसका एक फंक्शन है क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपने फंक्शन कॉल किया और अब आप क्या करें, इसको कुछ क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब भी आपको कोई ईमेल सेंड किया जाता है तो अगेन ईमेल सेंड करने के लिए एक्चुअल में आपको एक ईमेल सर्वर चाहिए। ठीक है, आप ज़ाहिर है ये पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल है, मैंने इनिशियली आपसे डिस्कस किया था कि आप क्या करेंगे जब भी इस तरह का एक्चुअल में आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको एक सेपरेट सर्वर सेटअप करना है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम दिस वन, कि आप जिस तरह से आपने क्या किया, डेटाबेस सर्वर इंडिविजुअल सेटअप किया, अगेन आपको क्या करना है, ईमेल सर्वर सेटअप करना है। बट स्टिल अभी के लिए आज के दिन में मुझे मेरे लिए ईमेल सेटअप करना है, इट्स अ ह्यूज टास्क। मैं सेपरेट अपना एक सर्वर सेटअप नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं क्या करूंगा, एज ए सर्विस यूज कर रहा हूँ, मुझे एज अ फंक्शन यूज करना है। तो मैं इस चीज को कैसे अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जी क्या करें, बहुत ही सिंपल है, आपको एक पैकेज यूज कर ले और आप कोई ना कोई आपको, लेकिन ईमेल सेंड करवाने के लिए ये तो आपको चाहिए होगा, आपको होस्ट चाहिए, और होस्ट के अगेंस्ट पोर्ट, और ये सिक्योर है या नहीं, और यूजर नेम और पासवर्ड ये आपके सर्वर से ही मिलेंगे। तो अभी चूंकि हमारे पास मेल सर्वर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक फेक, एक डमी ईमेल सेंड करने के लिए सर्विस यूज कर लेते हैं, जिसका नाम है मेल ट्रैप। ठीक है, तो आप मेल ट्रैप को यूज करे होंगे। अब मेल ट्रैप जैसे आप सेंड ग्रेड, या मैं मेल चैप की बात कर रहा था, मेल ट्रैप भी इसी टाइप का है, लेकिन मेल ट्रैप मल्टीपल सर्विसेज देता है। मैं मेल ट्रैप की मदद से ईमेल सेंड नहीं करवा रहा, लेकिन ईमेल को रिसीव करवाना और उसको वेरीफाई करना और जो इस तरह के पर्पस जो है ना, वो मैं इसकी वजह से सर्व करवाना चाहूंगा। सिंपल है, आप जाएं, इसके ऊपर अपना अकाउंट सेटअप कीजिए। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट उसको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही अकाउंट लॉग इन करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने ईमेल एसएमटीपी प्रोटोकॉल के तहत सेंड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ सेंडिंग की तरफ, सॉरी ईमेल, ईमेल एपीआई में जाके बेसिकली मुझे चूंकि टेस्टिंग करनी है, तो सॉरी मैं ईमेल टेस्टिंग में आऊंगा। और ईमेल टेस्टिंग, ये ईमेल एपीआई या एसएमटीपी ये पेड सर्विस होगी, जैसे आप अभी टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा है। लेकिन मुझे प्योरली चूंकि ईमेल को टेस्ट करना है, तो मैं इनबॉक्स में आके यहाँ से मैं अपना इनबॉक्स एक्सेस करता हूँ। ये ऑलरेडी मैं अपनी ईमेल्स टेस्ट करा दूँ। यहाँ पे अब आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये ईमेल को इंटीग्रेट करने के लिए डिटेल्स आपके पास है। फॉर एग्जांपल, आप क्या करना चाह रहे हो, एसएमटीपी की मदद से सेंड करना चाह रहे हो, एपीआई की मदद से ईमेल सेंड करना चाह रहे हो, या पॉप 3 प्रोटोकॉल के तहत सेंड करना चाह रहे हो। नॉर्मली एसएमटीपी यूज होता है। अब आपको होस्ट, आपको पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, ऑथ और उसके कनेक्शन के ये वेरिएबल्स, ये सारी सेटिंग्स मिल गई। यहाँ पे कोड स्निप्ट भी दिए हुए हैं, आइदर व्हाट यू वांट टू यूज, आप कर्ल यूज करना चाह रहे हो, पीएचपी यूज करना चाह रहे हो, या उसका कोई फ्रेमवर्क यूज करना चाह रहे हो, नोड जेएस यूज करना चाह रहे हो। चूंकि हम नोड जेएस यूज करें, तो नॉर्मली क्या होता है, आपके पास क्या होता है, आप यही नोड मेलर यूज करना चाह रहे हो, तो जस्ट मैंने इसको एज दिस कॉपी किया। ये वही सेम थिंग है जो अभी मैंने यहाँ पे सेटअप की थी एज ए ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर अपने ये वाले वेरिएबल्स रख लिए। वन मोर थिंग दैट इज जस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये क्रेडेंशियल्स आपको कभी भी यहाँ पे नहीं रखने चाहिए, आपको अपने ईएनवी के अंदर रखने चाहिए। सो हियर वी गो, मुझे क्या करना है जी, मुझे यहाँ पे ईमेल, मैं कहता हूँ जी ईमेल होस्ट, और मैं कहता हूँ पोर्ट, और उसके बाद ईमेल यूजर, और सिमिलरली मुझे क्या करना है, ईमेल का पासवर्ड, और ईमेल कहाँ से सेंड होगा ये भी मैं यहाँ से बता सकता हूँ। ईमेल फ्रॉम नेम क्या सेटअप होना चाहिए, और ये सारे क्रेडेंशियल्स मैंने सेटअप कर दिए। अब यही वैल्यूज मैं क्या करता हूँ, अपने ये जो मेरे पास डिटेल्स हैं, यहाँ से मैं उठा के प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ से जाऊँ कि ये मेरे पास होस्ट है,
अभी के लिए मैंने इसे रिप्लेस कर दिया और मेरी ये पोर्ट है। ओके, यूजर नेम। ओके, और यहाँ से पोर्ट। पासवर्ड मुझे प्लेन पासवर्ड चाहिए था। ये कैसे देखना है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना पासवर्ड पास कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ईमेल फ्रॉम, जब भी ईमेल सेंड हो कहाँ से, उसका उसका ईमेल क्या होना चाहिए वो आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नो रिप्लाई एट द रेट, फॉर एग्जांपल आई एम एयर डॉट डैव। ओके, और इसका नाम क्या रखना चाह रहे हो, मैं लिख देता हूँ नो रिप्लाई। ठीक है, ठीक है। ये मैंने अपना ये क्रेडेंशियल सेटअप कर लिए। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रेडेंशियल यूज करना है। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना है डॉट env और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है फाइन। अब मुझे यहाँ पे सारे के सारे अपने वेरिएबल चाहिए, तो मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट होस्ट और मैंने पोर्ट सेटअप कर ली। ओके, और मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, यूजर। ओके, तो मैं कहता हूँ जी ये मेरा यूजर हो गया और यहाँ पे मेरे पास क्या है, पासवर्ड है। अच्छा, ये चूंकि ENV मैंने ईमेल होस्ट पोर्ट यूजर पासवर्ड और फ्रॉम यूज किया, तो होस्ट और ये हो गया मेरा पोर्ट, देन यूजर और यहाँ पे मैंने कहा जी पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने अपने वेरिएबल सेट कर लिए। ओके जी, तो इसका नाम मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसपोर्टर लिख लेता हूँ, तो क्या आगे चल के मैं इसी को यूज करने जा रहा हूँ। ओके, अब क्या करना है, बस आपको एक सिंपल सेंड ईमेल का फंक्शन लिखना है। मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन बना लिया और इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सेंड मेल एक फंक्शन एसिंक्रोनस बनाया। अच्छा, इसके अंदर अभी के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा काम किया, किसको ईमेल सेंड करनी है, उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका टेक्स्ट क्या है। ठीक है, नॉर्मली ईमेल के अंदर यही डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्राई कैश यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे क्या करना, कोई एरर है तो मैं क्या कर सकूँ, इस एरर को क्या कर सकूँ, अपने पास सर्वर के ऊपर लॉग कर सकूँ। ठीक है, तो अगेन कंसोल डॉट एरर कर लिया मैंने और थ्रो न्यू एरर इस तरह से भी सेंड करवा सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मैं एज ए बैकग्राउंड सर्विस मैं फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, सर्वर के ऊपर ईमेल अपना ये एरर कैच कर लिया। ओके, अब ये जो ट्रांसपोर्ट वाला ये जो फंक्शन था, जो मेरे पास फंक्शन जहाँ पे मैं देख रहा था अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल फंक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको सेंड मेल की बजाय सेंड ईमेल कर लें, ताकि आपके फंक्शन जो है वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो सेंड ईमेल मैंने क्या कर लिया, फंक्शन बना ली। जो सेंड मेल फंक्शन है ये किस में से है, ट्रांसपोर्टर में से। तो अगर आप ये उठाएं तो इसके अंदर ये आपके पास एज इट इज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कि आपने क्या किया जी, अवेट ट्रांसपोर्टर, ये ऊपर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था इसकी मदद से सेंड मेल फंक्शन कॉल कर रहे हो। ओके, अब आप यहाँ पे बता रहे हो कहाँ से, फ्रॉम। फ्रॉम आप क्या कर सकते हो, ये आप सेटअप कर सकते हो अपने प्रोसेस वाले में से बता सकते हो, प्रोसेस डॉट env डॉट, आपने कहा था ईमेल, ईमेल फ्रॉम। ठीक है, ये हमने ऑटोमेटिकली यहाँ से सेटअप कर दिया। ओके, अब आपने ईमेल किसको सेंड करना है, जाहिर है अगर आपके सिंगल होगा तो आप यहाँ पे एज स्ट्रिंग पास करोगे, अगर मल्टीपल होंगे तो आप कॉमा के साथ क्या कर दोगे, सेपरेट कर देंगे। अभी के लिए मेरे पास एक ही यूजर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो जो टू है मैंने वो एज इट इज इसको पास कर दिया। जो मेरे पास सब्जेक्ट है वो मैंने सब्जेक्ट पास कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी मेरे पास टेक्स्ट मैसेज होगा वो एज इट इज मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और अगर HTML में आपने अगर यानी कि प्रॉपर अगर आपको कोई HTML सेंड करना है, जैसे नॉर्मली ईमेल होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, HTML में सेंड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे ये इन्फो हो और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसका इन्फो जो मेरा इन्फो डॉट मैसेज है ये मैंने क्या कर लिया, सर्वर के ऊपर लॉक कर लिया। Okay, fine. Now I just need to export this function and nothing special. ठीक है जी,
तो मैंने क्या किया, अपने इस फंक्शन को क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। अब जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपने कंट्रोलर के अंदर यूजर को हम लॉगिन करवा रहे हैं, ठीक है। एंड हियर वी गो, दिस इज द लॉगिन यूजर। लॉगिन है बेसिकली, हम चूंकि यूजर की रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम यूजर रजिस्टर साइन अप करवा रहे थे, तो वहां पे हम क्या करना है, ईमेल सेंड करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा राइट हो गया, यानी ओटीपी मैंने सेव करवा दिया, तो इसके फौरन बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल सेंड करवा लेता हूँ। लो, ईमेल सेंड करवाने के लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट अपने फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम आपने क्या लिखा था, सेंड ईमेल, ठीक है। सेंड ईमेल फंक्शन आपने अपनी यूटिलिटीज में से क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और चलते हैं यहाँ पर, एंड हियर वी गो, वी जस्ट ओके। तो हमने कहा जी क्या है जी, मेरे पास ईमेल फंक्शन, और अब मुझे इसे आपने सारे के सारे ऑप्शन पास करने। टू टू जाहिर है आपने ईमेल जो यूजर से रिसीव किया था उसे सेंड करना है, और मैंने यहाँ पे कह दिया वेरीफाई योर ईमेल, ये सब्जेक्ट सेटअप कर दिया, और मैंने अपना टेक्स्ट मैसेज सेटअप कर दिया, यूर ओटीपी इज, आई मीन जो भी मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट सेटअप करना चाहूँ, यू नीड टू वेरीफाई योर your email, for this purpose, uh, use use this OTP कोड, और मैंने कह दिया योर OTP इज, ठीक है। ये जस्ट एज ए टेक्स्ट मैसेज मैंने सेंड कर एक्सक्यूज मी दिया सर, जी। सर इसमें ये ओटीपी कंपलसरी है, तो जो मिल लिखा है यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल। देखिए, ये तो मेरी लॉजिक है कि मैं ईमेल को किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। अगर खाली आप वेलकम का ईमेल सेंड करना चाह रहे हो, तो आपको जो भी मैसेज सेंड करना है आप वो यहाँ पे पास कर दो बस। अभी चूंकि मैंने लॉजिक ये बनाया था, अभी रिसेंटली अगर आप ये देखो कि यूजर जब भी मेरा साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा, तो मैंने कहा कि जी उसको एक ईमेल जाए, और ईमेल के अंदर उसे ओटीपी जाए। बाय डिफॉल्ट मेरा यूजर इनएक्टिव होगा। जब वो अपना अकाउंट वेरीफाई ओटीपी की मदद से कर लेगा, तब वो उसके बाद लॉगिन करे और उसके बाद उसको यूज करे, ठीक है। ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, वी आर डन विद दिस पार्ट, फाइन। और मैं अगेन, मैं यूजर को रजिस्टर किया, 400 बैड रिक्वेस्ट, यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस वन, लेट्स से मैं कहता हूँ ओके, ऐसे ही कोई रैंडम नेम, लेट्स से फजील। ओके, और मैं कहता हूँ जी फजील एट दिस, ओके, और लीजिए सेंड कीजिए। सो 201 यूजर इज रजिस्टर्ड विद द स्टेटस इनएक्टिव, ठीक है। तो अभी के लिए अगर ये वाला यूजर मेरा लॉगिन करने की कोशिश करता है, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी ये लॉगिन, और ये पासवर्ड सेंड कर रहा है, तो प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, मेरे पास मैसेज आ रहा है। ओके, अब अगर आप अपने सर्वर के ऊपर जाओ और यहाँ पे देखो, तो आप देखो ईमेल सेंड, और ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, और ओके क्यूड का मैसेज आ रहा है। और अभी के लिए अगर आप क्या करें, अपने उस मेल ट्रैप वाले अकाउंट के ऊपर जाएं, मैं आपको मेल ट्रैप वाला अकाउंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, आपको एक ईमेल आया हुआ है, और यहाँ पे गौर से देखो क्या है जी। सब्जेक्ट क्या है, वेरीफाई योर ईमेल, कहाँ से, जो आपने सेट किया था नो रिप्लाई से, किसको आया हुआ है, जो यूजर जिसने खुद को रजिस्टर किया। और ये चूंकि एक प्लेन टेक्स्ट है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको प्लेन टेक्स्ट में मिल रहा है, ठीक है। और अगर अगर अब आप अपने डेटाबेस में देखें, जिसमें फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये 560049 है। यहाँ पे देखो 560049 हमने एज ए ओटीपी सेंड करवा दिया। क्लियर होगी बात जी।
यस सर। ओके, तो हमने एक फंक्शन लिख लिया ईमेल के लिए। अभी हमने एटलीस्ट टेक्स्ट अपना सेंड करना सीख लिया। ओके, इसी के बाद ही अगर अब मुझे यहाँ पे छोटी-छोटी मज़ीद चीज़ें बेहतर बनाना है। अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे पूरे का पूरा एचटीएमएल बनाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये तो ज़ाहिर है बहुत ही बोरिंग सा, बहुत ही बेसिक सा मैसेज है, ये आपको एज़ इट इज़ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक बेहतर ईमेल्स को ओपन करें, कोई भी ईमेल हो, तो आप देखोगे कि एटलीस्ट ईमेल के अंदर काफ़ी सारा एचटीएमएल वाला पार्ट होता है। प्रॉपर ईमेल अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं जैसे अपने अकाउंट में ही चलता हूँ, यहाँ से लाइक अगर ये कोई ट्रस्ट मैरी का कोई ईमेल है, तो देखो ये प्रॉपर एक डिज़ाइन है। अगेन ये एचटीएमएल ही है, इट्स नथिंग स्पेशल। ठीक है, लेकिन अगेन है तो सही ना कि इसके अंदर प्रॉपर आपके पास लोगो है, स्पेशल है, फुटर है और आपके पास टेक्स्ट डिटेल है। या अगर आप लेट्स से मेरे पास कोई ओके ये पिंटरेस्ट के हैं, कोई एयरड्रॉयड का मेरे पास ईमेल है लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक हेडर है जिसके अंदर ये यूजर नेम और कोई इन्फो, और इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर कोई आप इन्फो सेंड करवाना चाह रहे हो, तो इस तरह के ईमेल टेम्पलेट किस तरह से क्या किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए इसको हम कहते हैं कि अपना HTML कैसे सेंड करवाना है। अगेन अगर आपको ईमेल के अगर आपको एचटीएमएल सेंड अगेन यहाँ पे आप अपना एचटीएमएल लिख तो सकते हो, लेकिन इट कुड बी वेरी रिडिकुलस। आप सारा का सारा एचटीएमएल इस एक बैक टिक के अंदर लिखना और उसको मेंटेन करना, अपडेट करना, इट वुड बी अ लॉट ऑफ ट्रिकी पॉइंट। ठीक है, तो अगेन अब आपको क्या करना है, ईमेल के टेम्पलेट यूज करना है। इस चीज के लिए यही जो नोड मेलर है, ये क्या करता है, एक और आपको ऑप्शन देता है। जहां तक मुझे याद है, नोड मेलर ईमेल टेम्पलेट, और इसके लिए एक इसका एक पैकेज था हैंडल बार्स का। नोड मेलर हैंडल बार्स एक पैकेज है। ठीक है, ये एज ए मिडल वेयर हम यूज करते हैं। ठीक है, यूं समझ लें कि ये सबसे कह लीजिए कि मिनिमलिस्ट वर्क होगा। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप अपने ईमेल टेम्पलेट सेंड करना चाह रहे हो, सो यू जस्ट नीड दिस पैकेज नोड मेलर एक्सप्रेस हैंडल बार्स। ठीक है, अदरवाइज आप प्रॉपर आपको HTML को रेंडर करने का, HTML को यू समझ ले सेंड करवाने के लिए आपको प्रॉपर कोई ना कोई टेम्पलेट इंजन सेटअप करना होता है अपने इस सर्वर के ऊपर। फॉर एग्जांपल EJS प्रॉपर एक रेंडरिंग अपने HTML को रेंडर करने का एक प्रॉपर टेम्पलेट इंजन है, तो वो भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगेन उसकी जरूरत ही नहीं है जब आपको सिंपल एक बेसिक ईमेल सेंड करना है, तो उसके लिए इस पैकेट को यूज करना इट वुड बी अ सफिशिएंट थिंग। तो चलते हैं जी, मैंने एक और पैकेज इंस्टॉल कर लिया, नोड मेलर एक्सप्रेस हैंडल बार। सॉरी, तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल नोड मेलर एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस तो ये क्या कर देगा, अपना पैकेज इंस्टॉल कर देगा। इसका यूज कैसे क्या है, आपको वैसे ही इसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया एज एन HBS। ठीक है, ज़ाहिर इसके शॉर्ट में नाम रखे हैंडल बार। ठीक है, एक्सप्रेस हैंडल बार, इसका हमने क्या कर लिया, नाम रख लिया। तो इसी के अंदर जहां पे आप क्या कर रहे थे, ईमेल वाला आपने फंक्शन बनाया था, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे क्या यूज कर लो, HBS को क्या कर लो, इम्पोर्ट कर लो। फाइन, अब यहाँ से ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने क्या किया, अपना नोड मिलर एक्सप्रेस हैंडल बार और नोड मिलर दोनों यूज कर लिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, अपना एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना। और वो ईमेल टेम्पलेट कहाँ क्रिएट करोगे, अपनी व्यूज डायरेक्टरी के अंदर। इफ यू रिमेम्बर, मैंने अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर व्यूज की एक डायरेक्टरी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ईमेल के लिए क्या कर सकता हूँ, ईमेल सेंड करवाने के लिए एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा email.handlebars। अब
इस ईमेल डॉट हैंडल बार्स के अंदर मैं अपना प्योर HTML का पेज स्टाइलिंग सब कुछ इसी के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ, HTML CSS, और कहीं से भी हम कोई अच्छा सा बेसिक सा एक ईमेल टेम्पलेट देख लेते हैं, अगर हमें कहीं से कोई सूटेबल टेम्पलेट मिल गया HTML का। ठीक है जी। ओके, ये तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप खुद खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही यूँ समझ लें कि ये जो आपके जिनके साथ आपने कोई प्रमोशनल डिटेल्स सेंड करनी है, ये उस टाइप के हैं। ठीक है, आप इनको कोई भी यूज़ कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए, ऑटोमेटेड एक्टिवेशन के बेसिकली मुझे चाहिए ये। एक्टिवेशन में क्या दिया इसने? उम, या बल्कि कंफर्मेशन का इसमें कुछ है। तो अगर हम इसको देखते हैं या कोई और टेम्पलेट, या ये लाइक दिस वन, ये पासवर्ड रीसेट वाला, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। ओके, वाह, लाइक दिस वन, ये ग्रेट, एक अच्छा टेम्पलेट बना हुआ है। अगेन इस वाले टेम्पलेट को भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, आप कोई भी अपना टेम्पलेट कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो एक ये टेम्पलेट है और इसके अंदर ये डिजाइन बिफोर, और ये आप अपने हेडर फुटर इस तरह से सेटअप कर सकते हो। एक आपके पास ये टेम्पलेट है, अगर आप ये यूज करना चाहो, देन फॉरगेट योर पासवर्ड, ये कुछ इस टाइप का है। और ये ठीक है, तो अगेन अब आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस है, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो मैं अगर कुछ सिंपल सा टेम्पलेट, ये भी ठीक है। ओके, अब इसको मुझे यूज करना है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसे साइन अप करवाना है एक्सपोर्ट के लिए। ओके, तो मैं कहता हूँ इसको साइन अप फॉर एक्सपोर्ट। ओके, मैं अपने अकाउंट के साथ जस्ट होल्ड ऑन, मैं क्या कर लेता हूँ, इसे लॉग इन करवा लेता हूँ। ओके, आई एम डन। ओके, कुछ मार्केटिंग है, आई जस्ट सेड स्किप कर दो। ठीक है, ओके, आई डोंट यूज एनी। ओके, सर व्यूज फोल्डर में हम कस्टम अपना बना के भी जी भेज सकते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल, मैं बस उस चीज़ से बचने के लिए कि मैं अपना सारा सेटअप करूँ, मैंने ये ऑनलाइन देख लिया ना कि यार एक HTML CSS का टेम्पलेट ही है, तो आप अपना भी सेटअप कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से बस डाउनलोड कर लूँगा, ताकि मुझे, मतलब ये सारी कहानी मुझे दोबारा से HTML CSS ना लिखनी पड़े, और इसके अंदर कोई स्पेशल ऐसा है नहीं। यू हैव मेड 0 out of 6 मंथली एक्सपोर्ट, ठीक है, तो अभी कर लो गेट HTML एंड इमेजेस, या कॉपी द HTML, पुश योर सेंडिंग ईमेल। तो मुझे क्या चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे ये सेंड करवा दो, डाउनलोड करवा दो। ओके, तो ये हो गया डाउनलोड, और लो जी, मैंने इसको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, फाइन, और अभी के लिए मैं इसको अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर ही क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, अभी मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्योर HTML वाले को देखूँ, तो गौर से देखो, ये मेरे पास वो ही HTML का पेज आ रहा है जो मैं वहां पे देख पा रहा था। तो इसके अंदर एक ये इमेज है, और आई गेस एक ये इमेज है, देखो एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, दो इमेजेस हो गए। और बस इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है, बल्कि ये भी है। ये क्या है, ये इमेज है, कॉपी इमेज, हाँ बिल्कुल। ये भी मेरे, ये लोगो है, ये क्या है, इमेजेस हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये इमेजेस कहाँ पर होंगे।
ठीक है। जब आप ईमेल सेंड करवा रहे होंगे तो इन इमेजेस का भी कहीं ना कहीं डिप्लॉय होना जरूरी है। ये अगर आपके इमेजेस ऑनलाइन नहीं हैं तो अगेन जाहिर है आप ये सेंड नहीं करवा पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ कि इनको कैसे सेटअप करना है। ये इसने इमेजेस के अंदर वो सारे के सारे रखे हुए हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा लार्ज, ये देखो ये उसका लोगो और ये फेसबुक का आइकन और ये सारे उसने दिए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये वाली अपनी न्यू ईमेल वाली फाइल इसे मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। और ये पूरे का पूरा HTML था, इसे मैंने कॉपी किया और इस ईमेल डॉट हैंडल बार वाली फाइल के अंदर मैंने पेस्ट कर लिया। और इसे मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कोड क्या हो जाए, इंडेंट हो जाए। लो जी, तो मैंने ये क्या कर लिया, पूरे का पूरा अपना HTML इसके अंदर सेटअप कर लिया। ये कुछ कमेंट्स हैं, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, अब जरा आपने समझना है बात कि इसके अंदर जो भी स्टाइल्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इनलाइन ही है। आप व्यूज के अंदर स्टाइल रख के उनको इम्प्लीमेंट करवाना, वो अगेन वो एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा। तो नॉर्मली ईमेल टेम्पलेट के अंदर इसी तरह से सेटअप किया जाता है। अब अभी के लिए क्या करता हूँ, ये जो इमेजेस हैं मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे क्या करना है, ये इमेजेस कहीं से ले, जैसे ये यूर लोगो है तो मैं इसको यूर लोगो, ओके ये यूर लोगो, ठीक है। ये है जी पहला, जहाँ पे क्या किया हुआ है, इमेज के अंदर लोगो डॉट पीएनजी लगा हुआ है। और मैं अभी के लिए क्या करता हूँ जी, नेक्सस बेरी का ही लोगो यूज कर लेता हूँ। ओपन इमेज, नेक्सस बेरी का लोगो, अच्छा ये हाफ वाइट है, ओके। तो इमेजेस और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, ये वाला लोगो मैंने उठाया, इस का मैंने कॉपी इमेज एड्रेस उठा दिया। और मैं क्या कहता हूँ जी, ये लो, ये मैंने अपना यहाँ पे इमेज उठाया। और अगर आप ये वाला लिंक देखो तो आप ये भी देख सकते हो कि ये जो इमेज है ये भी कहीं होस्टेड है। ये देखो, एक क्लाउडनरी एक सर्विस है और ये वहां पे अपलोडेड है। फाइन, हमने ये सेटअप कर दिया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अगेन मुझे कोई और इमेज भी चाहिए, जैसे ये सेटअप हो रहा है तो मैं कहता हूँ जी सीक्रेट के लिए या सॉरी OTP लोगो कुछ देख लेते हैं। ये तो खैर कुछ और ही आ गया है। OTP के लिए क्या होता है, कुछ है कुछ लोगो टाइप, वो क्या हम कहते हैं, लॉक, जैसे लॉक, लॉक, ये हाँ ठीक है, मतलब इनमें से हम कोई ना कोई यूज कर लेंगे। और इसको इमेज नहीं, इमेज नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, PNG चाहिए। तो इस तरह का कोई हमें इमेज मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा बेहतर है, मुझे PNG चाहिए ताकि ये बैकग्राउंड ना हो। हम्म PNG आइकन, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा ना। ये ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन आ गए। ओके, तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, चलो मैं इसमें से यही उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसी के साथ ही कहीं इसने यूज़ किया हुआ होगा नीचे, ये रीसेट पासवर्ड डॉट गिफ जो है ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, और जब मैंने ये रिप्लेस कर दिया और अ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी रीसेट योर पासवर्ड, जहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉरगेट योर पासवर्ड, ओके, मैं फॉरगेट योर पासवर्ड की जगह कहता हूँ योर OTP कोड इज, ठीक है।
और ये टाइटल दे दिया। ओके, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है जी नॉट टू वरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू नॉट शेयर योर OTP विद एनीवन। ठीक है। और नीचे ओके क्या लिखा हुआ है ये लेट्स गेट अ न्यू पासवर्ड। ओके ये लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ इसको क्या देता हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाय द वे मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट रिमूव करता हूँ या इसकी जगह लिखता हूँ इट विल बी एक्सपायर्ड इन एक्सपायर्ड इन 10 मिनट्स। ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये जो 10 मिनट्स है इसको मैं क्या करता हूँ बोल्ड कर देता हूँ। और ये पूरा HTML वाला ही काम है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ जो कमेंट्स हैं और इस कमेंट्स को भी मैं क्या कर देता हूँ रिमूव कर देता हूँ। ओके, और ये कोई लिंक दिया हुआ है और ये क्या कहता है रीसेट पासवर्ड बटन बना हुआ है। अच्छा, अब रीसेट पासवर्ड की जगह पे अब यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल में OTP रेंडर करना चाहता हूँ, यहाँ पे OTP का कंटेंट लाना चाहता हूँ। अब वो OTP का कंटेंट कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। अब मैं ये सब कुछ बंद कर देता हूँ। अगर आपको ये मैं क्लोज कर देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये जो अभी हम देख रहे थे नोड मेलर जो है, जब आप इसके अंदर अपना कोई वेरिएबल लेके आना चाह रहे होते हो तो आप क्या करते हो करली ब्रैकेट यानी कि 2 टाइम्स यूज करते हो। तो ये मैंने करली ब्रैकेट यूज की। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, OTP चाहिए, तो मैंने OTP वेरिएबल रख दिया। आगे चल के मैं बताऊंगा कि OTP वेरिएबल यहाँ से कैसे आपने पास कैसे करना है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट एक OTP वेरिएबल रख दिया। ओके, और इसको अगर यहाँ पे लिंक है तो ओके, अभी मैं इसको लिंक रहने देता हूँ, अदरवाइज इसको हम लिंक भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, हैश सेटअप कर दिया और दैट्स ऑल। बस ऑल सेट। अगर मजीद जिस तरह से आइकन थे इसके अंदर वो आइकन्स भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। अभी जैसे हम टैबलेट के अंदर देख रहे थे तो उनको भी, तो बहरहाल उनको आगे चल के सेटअप कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, अपना एक ईमेल का टेम्पलेट सेटअप कर लिया। अब आगे क्या करना है। ओके जी, हमने हैंडल बार को इंपोर्ट कर लिया। इस हैंडल बार के साथ हमें एक और मॉड्यूल चाहिए और जावा ये नोड जेएस का जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका नाम है पाथ। पाथ मॉड्यूल हमें किस लिए यूज होगा, देखिए दो तरह के आपके पास पाथ होते हैं किसी भी फाइल के। एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है। रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता है कि उसका कंप्लीट पाथ, जब भी अभी मैं होवर करने से आपको दिखा रहा हूँ कि आई के अंदर मेरे पास M3 NX भी ये डिलीट और ये कंप्लीट जो पाथ है ये मेरा क्या है, रिलेटिव पाथ है। अगर एब्सोल्यूट पाथ की बात करूँ तो इस फोल्डर के अंदर जो मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, एब्सोल्यूट पाथ बनता है। तो जो भी पाथ अगर आपका बन रहा हो उसको अगर आप रीड करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है, पाथ मॉड्यूल है। ये क्या है, आपके जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल है। तो जस्ट आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। हमने क्या किया, ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। फाइन, ये हमारा ऑलरेडी हमने नोड मेलर का सेटअप कर चुके हैं। अब हमें क्या है, हैंडल बार को सेटअप करना है। हैंडल बार के लिए मैं एज इट इज यही चीज यूज कर लेता हूँ। हैंडल बार आप कैसे सेटअप करेंगे, इधर आइए इसको देखते हैं इसमें क्या ऑप्शंस हैं। देखिए हैंडल बार ऑप्शंस आपने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू इंजन सेटअप कर रहे हो। व्यू इंजन का मतलब ये है कि दरअसल ये वाली फाइल कहाँ से रीड करनी है। अब जाहिर है मुझे ये बात तो बताना है कि जो व्यूज के अंदर जो मेरी फाइल पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसका पाथ बताता हूँ। ये जो पाथ था इसके अंदर रिजॉल्व फंक्शन है। मैंने उसे कहा कि जी व्यूज डायरेक्टरी बेसिकली ले लो और मैंने डिफॉल्ट लेआउट फॉल सेटअप कर दिया। अब ये जो मेरे व्यूज पाथ हैं उनकी ये मैंने
बताया हुआ है कि भाई जो मेरे व्यूज बनेंगे दरअसल वो यहाँ पे रखने हैं, और इंजन जो है मेरा वो ये सेटअप है जो इस वाले पेजेस को रेंडर करवाएगा, जैसे उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। और हमने ट्रांसपोर्टर को एज अ मिडलवेयर यूज किया, तो ट्रांसपोर्टर डॉट यूज कंपाइल करवा दें ये HBS की मदद से इस ऑप्शन को, एंड दैट्स ऑल, ये बता दी। अब आखिरी चेंज जो हमें करना है, पहले के लिए हम क्या कर रहे थे, ये टेक्स्ट चेंज कर रहे थे। अभी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स दो चीजें सेटअप करनी है। ठीक है, एक तो मुझे टेम्पलेट बताना है, ठीक है, जो हम पहले नहीं बता रहे थे। अभी के लिए मैं क्या बताऊंगा, टेम्पलेट, और मैंने बता दिया ईमेल। दरअसल ईमेल का मतलब ये है ईमेल डॉट हैंडल बार्स। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है, जो भी फाइल का नाम यहाँ पे रखोगे वही नाम आपको यहाँ पे पास करना होगा। अब ये इस टेम्पलेट को जो जो डेटा पास करना है वो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर बताया करते हो। ठीक है, जैसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, दो डिटेल्स पास करना चाह रहा था। एक तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट पास करना है, ठीक है, या मुझे क्या पास करना है, OTP पास करना है। आई मीन जो भी डिटेल्स आप पास करना चाह रहे हो वो आप क्या कर सकते हो, इसे पास कर सकते हो। तो मैं फिलहाल एक ही चीज पास करता हूँ, वो है OTP। और मैंने वो किस में रिसीव किया था, टेक्स्ट के अंदर रिसीव किया, और OTP वेरिएबल को पास कर दिया, फाइन। अब जब मैंने क्या करा था, कंट्रोलर के अंदर से मैंने अपना फंक्शन ईमेल सेंड करवाने के लिए लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे गया। अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया एज इट इज, आई मीन वेरीफाई योर ईमेल। और अभी मुझे सिर्फ इसे क्या करना है, एक ही वेरिएबल पास करना है, और वो क्या है, OTP। अब वेरिएबल चूंकि पास करो तो उसे डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OTP। ठीक है, तो मैंने अपना OTP वाला वेरिएबल इसको पास कर दिया। ठीक है, इसको भी सेव कर दिया, और मैंने इसको भी सेव कर दिया। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फाइन। सब्जेक्ट टू फ्रॉम टेम्पलेट और कॉन्टैक्ट्स के अंदर OTP मैंने सेंड कर दिया। सो इट्स ऑल, दैट्स ऑल। चलिए, इसको एक और अपने यहाँ पे देख लेते हैं। सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। चलिए, हम क्या करते हैं, अपने यूजर को रजिस्टर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, तो जी हमने सेंड, ओके, अच्छा ये लॉगिन की रिक्वेस्ट थी। ओके, तो मैं कहता हूँ जी रजिस्टर। ओके, रजिस्टर करने के लिए मुझे यहाँ से चेंज करना होगा। मैं कह देता हूँ फजील 1। ओके, और सेंड किया, फाइन 201। ओके, अगेन अब देखते हैं ईमेल हमारे पास क्या आया। तो हम गए यहाँ पे नोड मेलर। ओके, नोड मेलर की नहीं, हमें कहाँ देखना है, अपने मेल ट्रैप के ऊपर। एंड अ फ्यू सेकंड्स ago we just received a new email, and now you can see here the email। ठीक है जी। जी सर। ठीक है, तो ज़ाहिर है जो आपने लोगो सेटअप किया था वो बाकी आगे के लिए थोड़ा थोड़ा स्टाइल है वो थोड़ा सा सेटअप करना, इट्स नॉट अ बिग इशू। वो आप उसको मजीद अपना सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जैसे लोगो अब ये था, इसे अब ये देखो जो जो जैसे आपने सेटिंग बताई थी वो आपके पास सारी आ गई। ठीक है, अब ज़ाहिर है आपने चूंकि लिंक उसके ऊपर हैश दिया था तो उसने इधर ही ओपन कर दिया। खैर, अब यहाँ पे आप जो भी अपने सेटअप करना चाह रहे हो, जैसे ये अभी मैंने फुटर में ये कंटेंट आपने इम्प्रूव करना है, इट्स जस्ट योर HTML पार्ट, आप इसे अपने लिहाज से सेटअप कर सकते हो। रिमूव करना चाहो कर दो, इट्स जस्ट योर थिंग। ठीक है जी सर। जी। अब ओके, अगर आप जी क्वेश्चन है कि अगर व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि मुझे यही OTP मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है या मुझे SMS के ऊपर सेंड करना है, हाउ टू अचीव दैट पार्ट। अगेन, ये पेड सर्विसेज होती हैं, आप क्या करो, ट्विलो को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्विलो के ऊपर जाएं तो आप इसके ऊपर देखें, ट्विलो की काफी सारी सर्विसेज हैं। नॉट ओनली जस्ट आप ये इसके सोल्यूशन में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। आप ईमेल सेंड करवाना चाह रहे हो, SMS सेंड करवाना चाह रहे हो, सर आप अपना, सर इसमें पर प्रैक्टिस नहीं होती जी सर।
फ्री सर्विस कोई नहीं, एसएमएस के लिए या कोई ऐसी फ्री सर्विस नहीं है जो आप, व्हाट्सएप? ये सारी पेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आपको ईमेल सेंड करवाना है, मैसेजेस सेंड करवाने हैं, आपको इसकी सारी की सारी ये पेड सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्विलो एसएमएस प्राइसिंग, यहाँ से देख लो। मैं कहता हूँ जी ट्विलो व्हाट्सएप प्राइसिंग। ठीक है, आपको ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चाहिए। अगेन आप इसकी वजह से, ट्विलो की वजह से इसी की तो मैं सर्विस बता रहा है, सेंड ग्रिड जो है वो दरअसल ट्विलो ही अब ऑन करता है। ठीक है, तो ये आप कंट्री सेलेक्ट कर लें। सो वी जस्ट वांट टू यूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड हियर वी गो। लो जी, तो ट्रांसपेरेंट स्केलेबल यूजेज बेस्ड प्राइसिंग फॉर एसएमएस ट्विलो। लो जी, तो एसएमएस सेंड करना है या फोन नंबर चाहिए आपको, तो ये दोनों डिटेल है। अच्छा जी, ये खैर एसएमएस आउटबाउंड का मतलब ये है कि एसएमएस सेंड करवाना, तो इसके ये इतनी कॉस्ट है। इनबाउंड आउटबाउंड और एमएमएस यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। ठीक हो गया। अगेन ये इसकी डिटेल हो गई। और इसी तरह से आप व्हाट्सएप के ऊपर भी देख सकते हो, ये कैलकुलेटर है। इस बिहाफ के ऊपर आप चूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान के अंदर से। ओके, आप नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस कितने एसएमएस सेंड करवाना चाहते हो। मैं कहता हूँ 1500। सॉरी, ये कन्वर्सेशंस है आपकी, और कन्वर्सेशंस का मतलब ज़ाहिर है नई जो आपके मैसेजेस होंगे। अगर जस्ट एक एसएमएस सेंड करवाना है तो ये उसके लिए। तो अगेन यहाँ से आप प्राइसिंग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। या ये जो ब्रांडेड एसएमएस होते हैं या जितने भी ये इस तरह की सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी पेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इनका कोई प्रोग्रामिंग से कोई बहुत ही, ये समझ लें कि कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं होता। जस्ट जैसे अभी आपने एक एपीआई एंड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये चीज समझो कि आपको एपीआई एंड मिलेंगे, आपने उनको इन्वोक करना है, उसके अंदर आपकी एपीआई की सेटअप होती है। ये देखो, अब जरा ये वो देखो, आप एक एसएमएस सेंड करवाना चाह रहे हो नोड.जेएस की मदद से, तो आपको क्या करवाना है, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल एसडीके। इसकी जाहिर है लाइब्रेरी आपको मिलेगी, आपको वो इंस्टॉल करनी है, फाइन। उसके बाद आपको क्या करोगे, अकाउंट आईडी चाहिए, आपको ऑथ टोकन चाहिए। कहाँ से, ये आपको ज़ाहिर है जब आप अपना अकाउंट सेटअप कर रहे होगे ट्विलो के ऊपर, तो वहां से दो चीजें मिल गई। बस आपने ये जो ट्विलो का पैकेज है ये आपने इंस्टॉल करना है। अगर मैं ट्विलो और लिखूं नोड जेएस, तो इधर आओ, ये देखो, ये ट्विलो का ऑफिशियल नोड पैकेज आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से ट्विलो नोड, और यहाँ पे देख लो ये इसके वीकली कितने डाउनलोड है। अगेन इट्स जस्ट अ मैसिव थिंग। अगेन वही डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी है। दो ही चीजें पास करनी, एक आईडी और एक ऑथ टोकन। आपने उसे इंपोर्ट किया, और अब जैसे ईमेल सेंड करवा रहे थे अभी हम नोड मेलर की वजह से, वैसे ही है कि ये क्लाइंट जो आपने इंपोर्ट किया, डॉट मैसेजेस डॉट क्रिएट, ये आपने बॉडी में किसको सेंड करना है मैसेज, ये फ्रॉम जो आप अपना सेंडर का, ब्रांड का, जो भी आप नंबर रखना चाहो ये आप रख सकते हो। ठीक है, अच्छा सर, मेरा इधर एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हम अगर ब्रांडेड एसएमएस सेंड करते हैं किसी की सिम के ऊपर, तो हम जैज और यू फोन का एपीआई उनसे बात करके तो उनसे एपीआई लेते हैं, वो हमें बनी बनाई जी एपीआई बिल्कुल, देंगे तो उसके एंड वो पॉइंट। आपको एपीआई देते हैं, आपको एपीआई एंड देंगे, और एपीआई एंड बिल्कुल इसी तरह से होंगे। इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो बताएंगे कि जी यहाँ पे आपने हमारा टोकन सेटअप करना है, ये सीक्रेट सेटअप करना है, और ये आपने एपीआई एंड है, ये आपने ये कंज्यूम कर लेना है। दो चीज होती है, या एपीआई होती है या इस तरह से प्रोग्रामेबल होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि एसडीके के उन्होंने फंक्शन दे दिए और वहां से सेटअप कर लें। तो इसी तरह से आपके जैस के, यू फोन के, किसी भी जो भी कैरियर होगा, आप उनसे एसएमएस परचेज करवा सकते हो, सेंड करवा सकते तो सर ये जो जिस तरह आम रेट चलते हैं एसएमएस के, उसी तरह ब्रांडेड एसएमएस के हो। वो भी नहीं जी, रेट होते हैं कि उनके ऑब्वियसली कुछ जाहिर है उसके चार्जेस उसके है? रेट ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो आपको कॉस्टली, नॉर्मल एसएमएस से तो कहीं गुना ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपको आज के दिन में 25 पैसे का एक नॉर्मल एसएमएस पड़ रहा है, तो समझ लें कि 50 पैसे का या 1 रुपए का आपको जो ब्रांडेड एसएमएस है वो इस तरह से पड़ रहा होगा।
अगेन वो आप इसका प्राइसिंग कहीं तो ना कहीं सर से ये जो देख ही सकते हो जी। सर ये जो सिम पे और जो हम व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे तो इसके चार्जेस में डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये सस्ता नहीं देख पड़ेगा देखिए व्हाट्सएप वाला? व्हाट्सएप के लिए आपको कोई ना कोई एपीआई चाहिए, कोई ना कोई आपको, जिस तरह से ये ट्विलो है, ट्विलो व्हाट्सएप के एसएमएस देता है, या आप और कई आप देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप, आप यहाँ पे सर्च कर लें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। अगेन आप व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ये जो बिजनेस एपीआई जाहिर है ये आप मेटा से परचेज करोगे। जब आप ये एपीआई परचेज करोगे इसकी मदद से आप एसएमएस सेंड करवा सकते हो। ठीक है। और इसकी बिजनेस एपीआई का मतलब ये है खाली आप एसएमएस सेंड नहीं करवा सकते, बल्कि आप उसको प्रोडक्ट्स की डिटेल, कैटलॉग, आप उसको सारी जितने बिजनेस, ये जो व्हाट्सएप बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो भी फीचर्स हैं वो आप यूज कर सकते हो। ये ज्यादा कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आप व्हाट्सएप एसएमएस, ठीक है, सेंड करना चाह रहे हो तो आप सर्विसेज देख लो कि सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। अगेन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट से, जैसे ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ये मैंने खुद देखा है। witty.io ये यूज हो रहा है, ट्विलो ऑब्वियसली यूज हो रहा है। ठीक है। इसकी अपनी प्राइसिंग देख सकते हो। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये 7 डे का फ्री ट्रायल, लेकिन अगेन इसके लिए तो आपको वो अकाउंट बनाना है और इसके साथ कुछ ना कुछ तो इसमें डिटेल होगी। ठीक है, इसका आप डेमो देख सकते हो। तो ये एक अच्छी जो वटी के नाम से है ये आप यूज कर सकते हो। इसका अगर मंथली प्लान देखो तो $49 यानी कि $50 है। 5 यूजर्स यूज कर रहे होंगे और ये एडिशनल प्लान है। व्हाट्सएप एपीआई, अब अगेन इसके अंदर ये सारी डिटेल्स है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है। तो सर हमें सेंड करने की लिमिट भी होती है ऑब्वियसली कोई, लिमिट या होगी ना अनलिमिटेड यार। है? देखो अब ये तो बच्चों वाले आप क्वेश्चन देख पूछ रहे हैं। अगेन लिमिट होगी। आप ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जी आपने अगर ₹5,000 पे कर रहे हो तो आप अनलिमिटेड एसएमएस सेंड कर लो? नहीं कर सकते। अब ये जितने भी पेड सर्विसेज होती हैं, देखो अब दुनिया हमेशा इसी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम कर रही है। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब ये है कि आपने क्या किया, कुछ टाइम के लिए रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया, और वो लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। ओके, जी सर सो ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस पार्ट। हम कहाँ पर थे? तो हमने क्या किया जी, हमने ईमेल सेंड करवा ली। ईमेल सेंड करवाने के बाद हमने क्या किया, ओटीपी यूजर को सेंड करवा दिया। नाउ यू कैन राइट एन अदर फंक्शन इन योर कंट्रोलर फंक्शन, जो भी आप ये यूजर के कंट्रोलर था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, वेरीफाई टोकन के लिए, टोकन कह रहा हूँ, वेरीफाई ओटीपी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना एक सेपरेट फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो जी सर। मैं फिलहाल के लिए ये आपके लिए टू डू छोड़ देता हूँ, यहाँ पे खुद ही लिख लेना। वेरीफाई ओटीपी, ठीक है, इक्वल टू आप एक अपना एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी लॉजिक बना सकते हो। अगेन क्या आपने ईमेल लेना है, ओटीपी लेना है, जो भी आप अपनी यहाँ पे लॉजिक बनाओ आप इसके अंदर रीराइट कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू। इवन इवन अगर आप पासवर्ड चेंज करवा रहे हो तो आप इसके ऊपर भी अगेन आप ओटीपी अगर सेंड करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो कि अच्छा ओटीपी एंटर करो, उसके बाद आप पासवर्ड क्या करोगे, चेंज करोगे। इट्स जस्ट योर यूज केस के आप इसको किस तरह से हैंडल करते हो। ठीक है। जी सर। ओके, एक मैसेज है, लॉगिन करने के बाद रोल्स का डेटा किस तरह होगा, डैशबोर्ड का बैकएंड कल स्टार्ट करवाएंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट ये डैशबोर्ड के हवाले से मैंने ये कंप्लीट एपीआई लिख ली है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप अभी आज के दिन में अगर आप अपने राउट्स देखें तो
हमने प्रोडक्ट्स के राउट कंप्लीट कर लिए हैं, कैटेगरीज के राउट्स कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर आप अपना क्रिएट, अपडेट, डिलीट सारे के सारे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने यूजर, खुद का अपना यूजर रजिस्टर कर सकते हो। यूजर आपका लॉग इन करेगा, आई मीन उसको ईमेल सेंड होगा, ओटीपी होगा। आप उसके बाद उसको प्रोफाइल अभी प्रोफाइल अपडेट करने का खैर आउट हमने नहीं लिखा। तो बहरहाल ये उसके साथ हमने ये कंप्लीट एड कंफर्म कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एडमिन का रोल भी सेटअप कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसे अपने एंड के ऊपर अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट डिटेल है, जैसे हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे या कैटेगरीज की बात कर रहे थे, कि इसके अंदर कल को मुझे कोई इमेज अपलोड करवाना है या फाइल अपलोड करवानी है, दैट वन थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये टॉपिक हमारा ज़ाहिर है रहता है। इस चीज़ के साथ बाकी मज़ीद काफ़ी कुछ जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको मज़ीद डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना रिएक्ट ऐप के अंदर अपने डैशबोर्ड, अपनी एप्लीकेशन बना के इन राउट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप ओपनली डिस्कस करें। आई होप मेरा आइडिया ये है कि हम आप इसे इसे एटलीस्ट इस वीक के अंदर तो आप इसे, यानी कि इस सेशन के बाद आप इसे ट्राई कीजिए, इसे कंज्यूम कीजिए। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपके लिए टू डूज छोड़े थे, मैंने कहा था कि आपने एपीआई एंड अपने लॉगिन के बाद आपका टोकन जो है वो आप लोकल स्टोरेज के अंदर रखवा लीजिए, या कॉन्टैक्ट्स एपीआई में, या कुकीज, या रिडक्स टूलकिट, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे रखवा के अपने रिक्वेस्ट परफॉर्म कीजिए। सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, देन हम नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान कर सकते हैं कि उसके अंदर मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से एक पहले से एक बेसिक यूआई अपने पास रिएक्ट ऐप का सेटअप कर लूंगा, और उसके अंदर अपनी बस इस एपीआई को कंज्यूम करना मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखा दूंगा। ऑल दो मैंने आपको एपीआई एंड लिख के कंज्यूम करना बताए हुए हैं, इसके अंदर कोई स्पेशल चीज नहीं है। ये अच्छा ओके, आइडिया है सर। वी हैव अनदर क्वेश्चन के रोल सभी का यूजर शो होता है। इज इट पॉसिबल कि जब एपीआई से सब यूजर्स को गेट करना हो तो उसमें जो एडमिन हो उसका रोल एडमिन लिखा आए और बाकी सबका यूजर? देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी मैं यूजर्स को गेट करने की बात करता हूँ, और लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे टोकन पास नहीं करता, और मैंने कहा जी सेंड। तो अगेन 401 अनऑथोराइज, और मैंने इसे टोकन पास किया, फाइन। JWT एक्सपायर्ड, ओके। और अगर मैं यहाँ से अगेन ये JWT एक्सपायर हो गया, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। वो कहता है जी ये आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लो। अच्छा जी, चूंकि ये मेरा यूजर वेरीफाइड नहीं है, तो अगर मैं कोई पुराना यूजर उठाऊं, लाइक ब्रूस एट द रेट nowhere.com, और इसका मैं पासवर्ड सेंड करूं, ओके, फॉरबिडन इसके लिए भी आ रहा है। लेट्स से टोनी एट द रेट नोवेयर था कुछ, अगेन 429 टू मैनी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अभी के लिए हमें अगेन थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करना होगा, वो देखते हैं। मीनवाइल मैं अपने डेटाबेस में से देख लेता हूँ। डेटाबेस में से मैं कहता हूँ फाइंड कीजिए, और जैसे मैंने फाइंड किया तो यहाँ पे देखें कि जी रोल क्या है। रोल चूंकि, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ना मैंने सारे के सारे ही जो है ना यूजर, उनका रोल जो है ना यूजर ही सेटअप किया हुआ, बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी यूजर है। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास जो ये टोनी स्टार्क वाला यूजर है, इसका रोल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डेटाबेस से क्या कर देता हूँ, एडमिन कर देता हूँ, और इसे एक्टिव कर देता हूँ टोनी एट द रेट nowhere.com वाले को, और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। 401 अनऑथराइज, जाहिर है इसका मतलब इसका पासवर्ड ठीक नहीं है, तो इसका पासवर्ड वाओ होगा। सेंड कीजिए, नहीं, इसका पासवर्ड फिर न्यू पासवर्ड, सेंड, डन। 200, ओके। ठीक है, अब जरा गौर से देखना है, ये मेरे पास एक नया टोकन आ गया। ठीक है, अभी मैं जानबूझ के इसका रोल जो है, अगेन इसका रोल मैं क्या करता हूँ, यूजर ही सेट करता हूँ।
ठीक है, और मैंने कहा जी अपडेट। ओके, और अगर मैं यूजर्स में जाऊं और यहाँ पे इसकी इस टोकन की ना मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये मैंने अपडेट कर दी। ठीक है, और मैंने किया जी सेंड। तो ओके, क्यों ये यूजर्स की लिस्ट इसे क्यों मिल रही है? हियर आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन। ओके, तो अब जाहिर है मेरी अभी अगेन मैं जाके यूजर्स के अंदर जाके अपने राउट्स देखता हूँ। तो मैंने कहा जी यूजर्स वेरीफाइड टोकन और वेरीफाई एडमिन, मैंने दो रिक्वेस्ट दोनों मैंने मिडलवेयर अप्लाई की हुई है। तो अगर मैं वेरीफाइड टोकन के ऊपर जाता हूँ, टोकन नॉट प्रोवाइडेड, और यहाँ से देखें रिक्वेस्ट मैंने डी कोड की और ये नेक्स्ट में चला गया। और अगर नेक्स्ट में नेक्स्ट जो ऑथ है मेरा, सॉरी, यहाँ से नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई एडमिन। तो वेरीफाई एडमिन में रिक्वेस्ट रोल मैंने चेक किया था, अगर वो एडमिन नहीं है तो 403 आना चाहिए था। तो व्हाट जस्ट हैपेंड? तो एक मिनट जी, इसको मैं दोबारा सेंड करूँ और ज़ाहिर है डेटा मिल रहा है। अच्छा जी, अब मैं देख लेता हूँ, ये मैंने टोकन उठाया और टोकन को ज़रा मैं क्या करता हूँ, GWT से डी कोड करने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, मैंने डी कोड किया और इसका रोल एडमिन है। हुआ ये कि जब ये वाला ये जो आईडी है, जब मैंने ये अपडेट किया तो मेरे ख्याल में उस वक्त उसका, उससे पहले ये डेटाबेस का पहले जो है उसका रोल क्या था, एडमिन था। ठीक है, इस वजह से वो क्या हुआ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा लॉगिन करवा लेता हूँ। ये जो लॉगिन था, मैंने ये लॉगिन की रिक्वेस्ट सेंड की, फाइन। ये मेरे पास टोनी, अभी देख रहे हो अभी इसका रोल क्या आ रहा है, अभी इसका रोल क्या मिल रहा है मुझे, यूजर मिल रहा है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला टोकन उठाया और मैं अगेन जाता हूँ यूजर्स को गेट करने के लिए, और यहाँ उप्स, मैं इसका ये टोकन अपडेट कर देता हूँ और सेंड की, तो देखो 403 फॉरबिडन। ठीक है, जाहिर है ये डेटाबेस में डेटाबेस का रोल जो है मैंने सेटअप करने से पहले रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, तो इसी वजह से उसने क्या किया, उसका रोल वो ही रहने दिया। ठीक है, तो अब जी आप देख सर। सकते हो। अच्छा, दूसरा ये था, एक और चीज, कि जब आप यहाँ से ये कैटेगरीज, या बेसिकली अगर मैं कैटेगरीज की बजाय मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स की तरफ आता हूँ और मैं प्रोडक्ट्स गेट करता हूँ। और मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स गेट करें, तो जाहिर है ये मेरी पब्लिक मेरा एपीआई एंड होगा। इस पब्लिक एपीआई एंड के अंदर यहाँ पे गौर से देखें कि मैंने क्या किया है, इसकी यूजर आईडी, यानी कि ये जो यूजर है जिसने ये क्रिएट किया, मैंने इसे भी एक्सपैंड किया हुआ है। अब आपको ये समझने की जरूरत है, देखो जब आप पब्लिकली आप क्या कर रहे हो, इसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, इस राउट को आप पब्लिक एपीआई एंड बनाना चाह रहे हो, तो तब आपको इस तरह की इन्फो एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किस यूजर ने क्रिएट किया, तब आपको इस चीज को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। सो यू शुड बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट। ठीक है जी। सर, जब हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं और जैसे कि हम्म, OLX पे है, तो वहां पे तो शो हो रहा था कि इस बंदे ने ये पोस्ट लगाई है, कि ये इसकी प्रोफाइल है देखो जिस देखो बेचने देखो, वाला वो है। बात ठीक है। अब आप देखो, अब अगर आप OLX वाली एग्जांपल देखते हो, अब यहाँ पे देखो ये आप इसको OLX के पैटर्न पे तो मत देखिए ना। देखो अभी के लिए जो मेरी प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रही हैं, मैंने ये एज्यूम किया कि वो सिर्फ यूजर क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने ये एज्यूम, हाँ अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हो, फिर ये ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि जी मेरा यूजर खुद को रजिस्टर करे, लाइक OLX टाइप अगर आप बनाना चाह रहे हो, या कोई मल्टी वेंडर या मल्टी यूजर आप ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर रहे हो कि जिसके अंदर यूजर आता है, खुद के लिए साइन अप किया, लॉगिन किया, अच्छा उसके बाद वो अपने लिए कैटेगरीज क्रिएट कर लेता है, उन कैटेगरीज के अंदर वो खुद के लिए प्रोडक्ट्स कहता है रजिस्टर कर लेता है, तो फिर ये ठीक है। फिर आपको ये वाला जो राउट है, ये आपको मल्टीपल राउट्स लिखने होंगे कि अगर वो स्लैश प्रोडक्ट्स गेट करना चाह रहा है, तो फिर आपको आप सिर्फ उसकी प्रोडक्ट्स दिखाएं जो उसने क्रिएट किए हैं। फिर बाकी की प्रोडक्ट्स आप क्यों दिखा रहे हो? दैट डजंट मेक एनी सेंस।
अभी के लिए मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये जो मेरा स्लैश प्रोडक्ट्स वाला राउट है, ये वो राउट है जिसके ऊपर मेरी पब्लिक यानी कि यूं समझे मेरी वेब ऐप के ऊपर या मोबाइल ऐप के अंदर मेरी सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी, और उन प्रोडक्ट्स को किसने क्रिएट करना है, एडमिन ने क्रिएट करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे आपने इस यूजर को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी सर। जी, और क्वेश्चंस? सर हमारे बैकएंड के कितने लेक्चर्स बाकी हैं, कौन कौन सी चीजें रह गई हैं? देखिए, अभी के लिए हमें मेजरली फाइल्स को किस तरह से हैंडल करना है, फाइल्स को अपलोड करना, अपने सर्वर के ऊपर अपलोड करना, आप उसके बाद आप इसको क्लाउडनरी सर्विस है, उसके ऊपर किस तरह से आप इंटीग्रेट करते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम क्या करते हैं, जो किसी भी बॉट से किसी भी स्क्रिप्ट से बचने के लिए हम गूगल रिकैप्चा यूज करना चाहते हैं। गूगल का रिकैप्चा आप देखते हो, उसे आप किस तरह से यूज करते हो, दैट वुड बी अ गुड थिंग टू लर्न। और इसके साथ और काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आई मीन इन अ पाइपलाइन है, बट एटलीस्ट जो आउटलाइन के अकॉर्डिंगली जो मिनिमलिस्ट चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक दो अगेन जैसे कुकीज का यूज है, कुकीज का यूज इसके साथ किस तरह से हो सकता है, उसकी यूज केस क्या है, ये टॉपिक हमारा पड़ा है। इस तरह के इनफैक्ट अगर इसको आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो, इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, गिटहब का गिटहब के साथ कैसे इसको यूज करते हो। मेरे पास अभी डिप्लॉयमेंट जब आप कर रहे होंगे तो आपको ईएनवी, अगर जैसे ये ईएनवी आप इसी ईएनवी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब आप एक अच्छी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के ऊपर लिखा करते हो तो आप क्या करते हो, आप चाह रहे होते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल डॉट env फाइल, you would love to create multiple .envs for your local development setup as well as for your production server. So how to handle multiple env files in your configuration, so you can opt for that one also। इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इसको अपने एंड के ऊपर कंज्यूम कीजिए। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मेरा टारगेट है कि मैं अपने पास एक रिएक्ट ऐप का कुछ बेसिक सा यूआई सेटअप कर दूंगा, और उसके अंदर ये सारी ऐप को मैं कंज्यूम करके एक कंप्लीट डैशबोर्ड सेटअप कर दूंगा जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो। ठीक है, ओके। जी सर। सर इसमें लास्ट में सर एक सेशन ये भी काइंडली बता दीजिएगा, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि आफ्टर डेवलपमेंट हम सी पैनल पे किस तरह से इसे कर जी सकेंगे जी, मैंने डिप्लॉय। अर्ज यही कि मैंने डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात की है ना। जी जी सर, वो आपने शायद गिटहब का कहा देखिए, था। गिटहब के ऊपर डिप्लॉयमेंट नहीं होती। गिटहब के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट की कोड रेपो, जो कोड रेपो होती है, रेपोजिटरी है, उसको मैनेज कर देते हैं। गिटहब इज जस्ट अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट विल ट्रैक द चेंजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। इधर आप उसके अंदर जो भी चीज़ें अपडेट करें, अभी आज के दिन में अगर मैं आपसे बात करूं कि आज से 6 लेक्चर पहले मेरी कोड बेस क्या थी, तो आप कभी भी ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे। मेरे फर्स्ट सेशन का आई मीन जो मेरा थर्ड सेशन था जिसके अंदर मैंने अपनी कोड बेस लिखना स्टार्ट की थी, वो एक बिल्कुल एक सिंगल फाइल पैकेट डॉट जेसन थी, जिसके अंदर मेरे ख्याल में कोई चंद लाइन थी, 6 या 7 थी। आज के दिन में देखोगे मैंने कोई कितने 10 पैकेजेस, 8-10 पैकेजेस यूज कर लिए, एंड इट विल बी मोर एनहांस्ड इन फ्यूचर। तो आपको या कल के दिन में मैं कहता हूँ कि मैंने इससे पहले या इन फ्यूचर अगर मेरी कोड बेस और अपडेट हो जाएगी और मुझे ट्रैक करना होगा कि मैंने किस वक्त क्या चेंजेस किए थे, तो इन सब को मैनेज करने के लिए, या अगर आपको टीम्स के अंदर आप एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल आपके टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, आप कोलैबोरेटिवली काम करना चाह रहे हैं कोई एक, तो उस पर्पज के लिए बेसिकली क्या होता है, गिटहब यूज होता है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है
जो गिट को यूज कर रहा होता है विद द प्रॉपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, उसकी मदद से डिप्लॉयमेंट जरूर की जाती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट के लिए वो एक टूल है कि आप अपने सर्वर के साथ गिट को यूज करते हो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। बट अगेन इट्स नॉट अ सिंगल थिंग जिसके ऊपर क्या आप एक्चुअल में जाहिर है आपने किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करना है, कोई सर्वर होगा उस सर्वर के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। सो वी विल फिगर आउट कि हम इसे सी पैनल के ऊपर किस तरह से डिप्लॉय कर रहे होंगे, या अगर मेरे पास कोई डेडिकेटेड सर्वर है उसके ऊपर, या जैसे फ्री की सर्विसेज हैं जैसे नेटलीफाई या वर्सल प्रोवाइड करता है, रेंडर जो है ऑन रेंडर आई गेस है, वो है, एक क्लाउड क्लस्टर है, और इस तरह के मुख्तलिफ आपके पास जो है सर्वर्स अवेलेबल है, तो उनके ऊपर किस तरह से डिप्लॉयमेंट होगी इनफैक्ट हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। so any other question or the query? ओके गाइस, तो आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड प्लीज इसको अब्यूज कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि अब आप ना इसको बेहतर बना लीजिए। कई एंगल से आप इसको बेहतर बना सकते हैं। अगेन हमने मल्टीपल चीज़ें लर्न कर चुके हैं। हमने तो इनफैक्ट एआई के टूल्स को भी हमने गिटहब को पायलट को भी यूज़ करना सीख लिया है। ठीक है। सो अगेन तो इसको अगर जैसे ही आपकी जो छोटी-छोटी क्यूरीज़ हैं, उनकी मदद से आप इनको बेहतर भी बना सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो। इसके ऊपर काम कीजिए, इसको कंज़्यूम कीजिए अपने एप्लीकेशन के अंदर, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हों, वो आप बिफोर नेक्स्ट सेशन उनको एड्रेस कर लीजिएगा, उनको पूछ लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करें और आगे मज़ीद इसको लेकर चलें। ठीक है? सर वो मेरा एक क्वेश्चन था, अटलस पे वो जी, काइंडली अटलस के कनेक्ट ऊपर जी, करना बिल्कुल, बता दें। बिल्कुल। इस चीज़ को भी जी अभी देख लेते हैं कि जी। अटलस के ऊपर कैसे यूज़ करना है। अटलस मोंगोडीबी अटलस के ऊपर जाएँ, आप लॉगिन करें अपना अकाउंट। लीजिए मैं साइन इन के अंदर अपना अकाउंट सेटअप कर लेता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। ओके, ताकि मैं अपना मैंने कुछ काम किया, जी, वो भी जी, चेक करना ये है, साथ सेशन ही के कर लेते बाद हैं। जैसे चेक ये कर लेते हम वाइंड अप करते हैं उसके बाद प्लीज़। सो मैं अपने अटलस के ऊपर लॉगिन हो गया हूँ। अटलस के ऊपर लॉगिन होने के बाद नाउ यू कैन सी हियर इट्स जस्ट नथिंग स्पेशल एंड हियर वी गो। आप कनेक्ट के अंदर जाएँ, और कनेक्ट के अंदर अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी यूज़र, ये इस मेरे यूज़र का नाम है। ओके, अब आप क्या करना चाह रहे हो? ड्राइवर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, कंपास के साथ, शेल के साथ, या मोंगोडीबी को मोंगो डेटाबेस को आप वीएस कोड में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अभी के लिए अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ड्राइवर यूज़ करना चाह रहा हूँ, और ड्राइवर का मतलब क्या है, मैं नोड.जेएस के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप क्या करें, npm इंस्टॉल मोंगोडीबी कर लें, और ये उन्होंने क्या कर दिया, आपको कनेक्शन यूआरआई दे दिया है, और यहाँ पे सैंपल कोड भी दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम चूँकि ऑलरेडी हम mongoose यूज़ कर रहे हैं, हमें जिस स्ट्रिंग की ज़रूरत है, मैंने ये स्ट्रिंग उठाई, और मैं इसे क्या करूँगा, अपने .env में रख लूँगा। अब ये .env मेरा लोकल का है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे फ़िलहाल एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। मैं कहता हूँ जी mongodb URI इक्वल टू, और मैं इसके अंदर अपना URI रख देता हूँ। इस वाले को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। नाउ आई जस्ट नीड टू पुट माय पासवर्ड हियर, और मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। जस्ट होल्ड डाउन, लेट मी चेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद दिस वन। लो जी, मैंने सेव किया, और इस वाले ये जो मैंने जो अपना यूआरआई उठाया था, जो कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई थी, उसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लस्टर के ऊपर भी चेक कर सकता हूँ। तो मैंने एक न्यू कनेक्शन उठाया, अब यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे के उसको वेरीफाई कर लूँगा। लीजिए, तो मैं यहाँ पे गया और मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी चेक इफ इट्स करेक्ट, और आई गेस मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। हाँ, एक दफ़ा जी मुझे देखने दीजिए। सर आई थिंक एक ही स्क्रीन जी शेयर हो मैंने रही है आपकी, जी मुझे बाकी आइडिया नहीं है। हो मैं चूँकि मैं अपने रही। जी पासवर्ड और अपने सीक्रेट यूज़ कर रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, आपसे ओके शेयर ओके। नहीं किया।
अच्छा, मैं इसको ये देखिए, मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये तो मेरा लोकल वाला है, और दो ही प्रॉब्लम है। या तो इसका आईपी एड्रेस जो है वो एडिट नहीं है, और या फिर इसका पासवर्ड ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी वाले ड्राइवर के ऊपर गया, और मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस अगेन ये देखिए, आईपी करंट मैं अपना आईपी एड्रेस ऐड कर देता हूँ, और नेटवर्क एक्सेस में गया। और हाँ, चूंकि मैंने यहाँ से वाइल्ड कार्ड ऐड नहीं किया हुआ, तो वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि जो जेनेरिक है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो, इसीलिए ये मेरे पास आईपीज जो हैं, ये करंटली आईपी जो हैं मेरे पास वो आ रहे हैं। मैं मोंगो डेटाबेस पे जाता हूँ, और देयर वाज द प्रॉब्लम, ओके मुझे उसे रिव्यू नहीं करना, आई जस्ट सेट कनेक्ट, और ये देखो ये मेरे पास कनेक्ट हो गया, और मेरे पास ये मेरी एक्चुअल में जो मेरे सर्वर के ऊपर डिटेल्स थी, जो मेरी एप्लीकेशंस थी, वो यहाँ पे आ गई। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी वही कनेक्शन यूआरआई, मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्शन व्यू कनेक्शन इन्फो, ओके सॉरी, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको दोबारा, इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, डिसकनेक्ट, और डिसकनेक्ट हो गया, और मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से ओके एडिट कनेक्शन, और एडिट कनेक्शन से मैं अपनी ये कनेक्शन यूआरआई उठा लूँगा। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको कॉपी किया, और एज इट इज़ कॉपी करने के बाद ये जो मेरा पास ये जो आप देख रहे थे, सॉरी, ये इसके अंदर मैं अपनी कनेक्शन यूआरआई रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, जो मेरा मोंगो डीबी यूआरआई है, इसे मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और मोंगो डीबी रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, मैं वापस आता हूँ index.js के अंदर। ठीक है जी, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद देखिएगा सर्वर इज रनिंग और मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स गेट करने की रिक्वेस्ट लाता हूँ, तो ये देखिए एम्प्टी अरे आ रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में मेरे डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो गया है, जो मेरा अटलस है। ठीक है, अगर मैं इधर जाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ क्लस्टर, और क्लस्टर के अंदर मैं कहता हूँ जी ब्राउज कलेक्शंस, और होल्ड ऑन, तो ये मेरे पास एक कलेक्शन ये तो नहीं है। ये नहीं है, बल्कि वो आई गेस वो कोई और, चूंकि मैंने ऑलरेडी, होल्ड ऑन, ओके यहाँ पे, अच्छा एक और प्रॉब्लम हुआ है। मैंने चूंकि मैंने वो डेटाबेस नाम मेंशन नहीं किया, तो ये देखें ये जो मेरी ऐप का नाम था, जो मैंने ऑलरेडी यूज कर रहा था, तो ये उसी उसी के अंदर उसने यूजर्स, टोकन्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ये सारे के सारे उसने क्या किए, इसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट कर दिए। चूंकि जो मेरी जो ईएनवी है, उस ईएनवी के अंदर मैंने ऐप का नाम सेटअप नहीं किया था, यानी कि जो मेरा ऑलरेडी रखा हुआ, तो मैंने वो डेटाबेस का नाम रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं रखता हूँ NXB अंडरस्कोर मर्न ऐप। ठीक है, मैंने इस अभी के लिए ये रखा है, और मैं यहाँ पे अगेन मैंने ज़ाहिर है चूंकि अपनी ENV को मॉडिफाई किया है, लो जी मैंने सेव किया, सर्वर इज रनिंग मोंगो डीबी कनेक्टेड, और अभी मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। लीजिए मैंने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की, प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूँ जी कैटेगरीज फैच करो, कैटेगरीज नहीं है। मैं कहता हूँ जी यूजर्स, जाहिर है वो कहता है अच्छा जी 403 फॉरबिडन दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ जी रजिस्टर, अच्छा यहाँ पे ये जो मेरा 403 फॉरबिडन है, अगर मैं ये इसके बगैर सेंड करूँ, टोकन नॉट प्रोवाइडेड, फाइन। अच्छा, अब मैं कहता हूँ रजिस्टर, और रजिस्टर में एक ही यूज़र, जो अपना पहला यूज़र है, जो फजील के नाम से है, ठीक है, और मैं इनको रजिस्टर करता हूँ, तो ये देखो ये मेरा 201 के साथ क्रिएट हो गया, ये इनएक्टिव यूज़र है, और फाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप मेरे इस कंपस के ऊपर आए, और कंपस के ऊपर मैं इसे जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश डेटाबेस। अब देखो मैंने क्या बताया था, NXB अंडरस्कोर मर्न अंडरस्कोर ऐप, और इसके अंदर देखो यूजर्स, और यूजर्स के अंदर ये देखो एक ही यूजर है, और जो मेरा अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुआ, और प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं है,
और मेरे पास कैटेगरीज के अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेरे अटलस ज़ाहिर है इसके ऊपर जाके देखोगे, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दो डेटाबेसेस आपके पास आ रही होंगी। ये देखो, पहली डेटाबेस आई एम एयर ब्लॉग ऐप, और दूसरी क्या है एनएक्स मर्न ऐप, और इसके अंदर ये डिटेल्स यूजर्स, और यहाँ पे देखोगे मेरा यूजर एक ही जो रजिस्टर्ड है, नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है, ओके सर। तो सर इसमें जो हम यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह लिखते हैं वो समटाइम हम भूल जाते हैं, पहले टाइम लिखा हो तो उसे यहाँ से कहाँ से आप अपने फाइंड करेंगे सेटअप हम? कर सकते हो ना अभी के लिए। अगर आप जाएं, ये आपके पास क्लस्टर था, क्लस्टर के अंदर नेटवर्क एक्सेस और डेटाबेस एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस के अंदर आप क्या कहते हैं आईपी एड्रेसेस मैनेज कर रहे होते हैं, तो मैं अभी के लिए ये सारे आईपी एड्रेसेस डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरी रिक्वेस्ट अभी इस डेटाबेस के ऊपर कहीं से भी नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर आप यहीं पे मेरे वापस इधर आओ और मैं यहाँ से क्या करूँ, लेट्स से मैं यूजर्स है, ये देखो ये फेचिंग डॉक्यूमेंट्स है, अभी ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैंने ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, यस अभी सर। एक मिनट इसको भी देख लें, तसल्ली हो जाएगी। अगर यहाँ से जाके मैं इसे रिफ्रेश डेटाबेस करता हूँ तो ये देखना, ये अभी थोड़ी देर में ये कनेक्शन क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, कि चूंकि मैं इसके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ आर्टिकल्स, अब देखो यहाँ पे कोई मेरे पास डिटेल्स नहीं है। जाहिर है ये चूंकि क्लाइंट है, ये आपकी मोंगो डीबी है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से, ये देख लो ये कनेक्शन थ्रो कर दिया उसने कि आपके पास एक्सेस नहीं है, ये अलर्ट उसने दे दी। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूं यहाँ से और अब मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देख लीजिए, ये हल्का सा छोटा सा एक प्रोग्रेस रिंग है यहाँ पे, देख लो कनेक्टिंग टू क्लस्टर, और ये भी थोड़ी देर में एरर थ्रो कर देगा। फाइन, वन थिंग एंड अदर थिंग रिगार्डिंग द अटलस, कि आप यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस पे जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने यूजर क्रिएट किया हुआ है, इसका ऑथेंटिकेशन मेथड सेटअप किया हुआ है, मेरा इसका रोल क्या है, आई कैन जस्ट एडिट माई यूजर फ्रॉम हियर। अगर मुझे क्या करना है, इसका पासवर्ड है, लेट्स से ये मुझे पासवर्ड, अभी देख लो ये मुझे पासवर्ड सेटअप करना है, जैसे अभी ये वीडियो सेशन के अंदर आ गया तो मैं इसके बाद अपना पासवर्ड रीसेट कर दूंगा, इसका रोल चेंज कर दूंगा, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन प्रोवाइड सेटिंग्स फ्रॉम हेयर। तो पासवर्ड हम चुके ये स्क्रैम जो है ये इसका डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ये मेरा यूजर नेम है, तो मैं इसकी अभी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ से क्या कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। और इनफैक्ट यस सर, इनफैक्ट ओके मैं यहाँ थैंक से यू। ये वाला यूज़र भी अगेन ये देखिए, मैं यहाँ से अपना ये वाला यूज़र ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगेन अब जाहिर है ये चूंकि रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया था, तो मैंने क्या किया, अपना इस वाले एक्सपोज हो रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने वाले इस यूज़र को ही डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब मैंने ये वाला यूज़र रिमूव कर दिया है, तो यहाँ से गौर से देखिएगा कि मैंने क्या किया, इस वाली अब अगेन मैं यहाँ से अगर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ सिंपल प्रोडक्ट्स को गेट करने की, नाउ अभी गौर से देखिएगा, ये रिक्वेस्ट सेंड की, अब इसके बाद इसका रिस्पॉन्स देखिएगा क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि अब ये डेटाबेस, वो जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग तो है, लेकिन जाहिर है ये उस डेटाबेस से फैच करने की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, और जाहिर है कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। ठीक है, और होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट कि हम इसका एटलीस्ट एरर देख लें, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर डेटाबेस में एरर आ रहे हैं तो वो कैसे हमें हैंडल करना है। सो जी, इंटरनल सर्वर एरर, और इंटरनल सर्वर एरर के अंदर अगर आप गौर से एरर पढ़ें, तो ये वही एरर है जो अभी हमने अपने मोंगो डीबी कंपास के ऊपर देखा था। ठीक है, यस ओके, सर। सो यहाँ पे जाओ, और अगर मैं अपने इस वाली फाइल को सेव करूँ और सर्वर रीस्टार्ट करूँ, तो सर्वर इज रनिंग आ गया है, लेकिन अगेन इट्स जस्ट टेकिंग टाइम टू कनेक्ट माय डेटाबेस सर्वर। और चूंकि मोंगो डेटाबेस सर्वर जो है वो मैंने उसका यूजर नेम भी वो नहीं है, उसका मैंने आईपी एड्रेस भी रिमूव कर दिया, तो ये उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा, सो इट्स जस्ट टेकिंग टाइम। तो होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या एरर कैसे थ्रो करता है, और एरर यही आएगा, बस उसको मैं एक दफा देखना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको लोकल डेटाबेस के साथ अगेन कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ये देखिए एरर, MongoDB connection failed, could not connect to the server in your MongoDB Atlas cluster,
वन कॉमन रीजन वही बता रहा है कि आप जिसके साथ एक्सेस करें वो वाइट लिस्टेड में एडेड नहीं है, मेक श्योर आपका आईपी एड्रेस उसके अंदर एडेड हो। ये एरर आपको उसने थ्रो कर दिया। ओके, ठीक है जी। अब अगेन मैं जैसे दोनों चीजें साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे मेरा डेवलपमेंट सेटअप है तो मैं कहता हूँ कि ये डॉट ई मेरी यूज हो लोकल वाली। अगर मैं प्रोडक्शन के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास प्रोडक्शन वाला ई यूज हो। दो डिफरेंट मैं ई कैसे सेटअप करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ये चीज भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे एक जावास्क्रिप्ट की आपको छोटा सा कोड लिखना है कि आप क्या करें डॉट अपनी ये अपनी एक तो आप देखोगे आप अपना डेवलपमेंट मोड, जैसे ये डॉट ई एन वी है, इस डॉट ई एन वी के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अभी के लिए मैं इस कनेक्शन यूआरआई को रिमूव कर रहा हूँ और वो मेरे लिए यूजलेस है, जो कि मैंने सेव किया और मैंने index.js के साथ सेव कर दिया। तो सर्वर कनेक्टेड और मोंगो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये मेरे लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया, मैंने प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट सेंड की, नाउ आई एम गेटिंग द राइट प्रोडक्ट्स फाइन। लेकिन अब अगेन जिस तरह से ये वाले ई मेरे मिक्स हो रहे थे, तो मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हैंडल करूँ और उनको क्या करूँ रीड करूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन नॉर्मली क्या करते हैं, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ। हम क्या करते हैं दो तीन सेटअप ये करते हैं, जैसे मैंने कहा डॉट ई एन वी डॉट लोकल, ठीक है, और डॉट ई एन वी डॉट नॉर्मली हम उसके साथ प्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है जी। डन, तो मैंने डॉट लोकल और डॉट प्रोडक्शन दो वेरिएबल रख लिए। अब इसके अंदर यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक वेरिएबल बना लेंगे डेवलपमेंट मोड, ठीक है, यानी कि या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी आप रखना चाहो, जो भी आप अपना वेरिएबल रखना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ ये मोड, और मोड क्या है, मैंने यहाँ पे लोकल वाले पे क्या रख दिया, या नोड ई एन वी रख लो, जो नोड ई एन वी मोड जो भी रखना चाहो, तो नोड अंडरस्कोर ई एन वी ज़्यादा बेहतर है वेरिएबल। तो मैंने क्या रख दिया, डेवलपमेंट रख दिया। और इसी तरह से जो प्रोडक्शन वाला होगा उसके अंदर मैं क्या रख लेता हूँ, डॉट ई एन वी सेटअप कर लेता हूँ प्रोडक्शन, ये सेटअप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। सो अगेन आई वुड लाइक टू यूज गिटहब कोपायलट, और मैंने कहा जी क्या करो, ऐड ए कॉन्टैक्ट्स कोड बेस सेलेक्ट कर लो, और मैं कहता हूँ write a configuration file to choose uh, uh, env based on to choose to load to basically क्या करना है, to load env variables based on selected env like लोकल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जस्ट मैं अभी एडिट मोड में, एडिट मोड की बजाय मैं जैसे आस्क मोड में पूछ रहा हूँ, ताकि जस्ट मुझे इधर ही वो रिस्पॉन्स दे दे, मैं उसे खुद रिव्यू करूंगा और उसके बाद मैं खुद बाद में एडिट करूंगा, ठीक है। तो बजाय ये कि वो डायरेक्टली इसके अंदर चेंजेस करे, ऑल दो के एडिट मोड के अंदर हम चेंजेस को भी अनडू कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको एज एन रेफरेंस बता रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। आप एक यहाँ पे एक सेपरेट एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल के अंदर आपने अगेन डॉट env इंपोर्ट किया, पाथ इंपोर्ट किया। अब आप यहाँ पे चेक करते हो कि आइदर आपके पास प्रोसेस डॉट env डॉट नोड env क्या है, ठीक है। अगर ये सेटअप है, देखो मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली क्या होता है, तीन फाइल हम यूज करते हैं, डॉट env वाली फाइल, अगर डॉट env है तो आप वो उठा लो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या सेटअप कर लो, लोकल सेटअप कर दो, ठीक है। तो जैसे ये लोकल था, लोकल को भी हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, env ले लिया। अब मैंने इसका पाथ सेटअप कर लेना है कि ये मेरी env फाइल है, इसको मैंने कैसे यूज करना है। तो ये पाथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पाथ वाला मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इसका मैंने क्या क्या रिजॉल्व, और रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, पाथ बता दिया। तो अभी देखो, अभी मेरे पास अगर क्या होगा, जो लोकल है, ठीक है, अगर मेरे पास लोकल यूज हो रहा है तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस डॉट env वाली फाइल है, उस env में से नोड env उठाएगा, तो जाहिर है वो लोकल होगा या प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, डॉट env डॉट लोकल को लोड कर लेगा, या डॉट env डॉट प्रोडक्शन वाले को लोड कर लेगा, ठीक है। तो उस ये उसने क्या ले लिया, env फाइल ले ली,
ठीक है, अब env फाइल को आपने इस पाथ के अंदर रख दिया, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन लोड हो गई और यहाँ से आपने क्या कर लिया, अपने सारे वेरिएबल लोड कर लिए। ये कॉन्फ़िग के ये वाली फाइल जो आपने बनाई है, इसका नाम आपने क्या रखा है, कॉन्फ़िग रखा है। और कहाँ पे रखा, कॉन्फ़िग के अंदर। अब आप इसे अपनी एक ही मेन फाइल में जो index.js है या server.js है, आप क्या करेंगे, उसके अंदर लोड करेंगे। और वो कहता है इंश्योर यू हैव डॉट ये डॉट env डॉट लोकल या डॉट env डॉट प्रोडक्शन इन योर फाइल डायरेक्टरी, set the node env local or production to load the respective file। ठीक है, अगेन जो बात मैंने आपको की, ऑलमोस्ट इट्स डन। अभी के लिए आप इसे, मैं इसको फिलहाल डिस्कार्ड कर रहा हूँ, तो आप अपने लिहाज से इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है जी, या अगर करना चाहें जी तो कर सर, सकते थैंक हैं, यू। इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेट्स डू इट, इट वुड बी अ गुड कि अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके इसको भी मॉडिफाई कर लेता हूँ। कॉन्फ़िग इन अ न्यू फाइल, आई जस्ट सेड config.js एंड हियर वी गो। ये क्या है, अप्लाई टू कॉन्फ़िग, फाइन। मैं कहता हूँ ये वाले अप्लाई कर दो। लो जी, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब मेरे पास छोटे छोटे एरर्स आएंगे, उनको देखते हैं क्या एरर्स आएंगे। और उसके बाद मैं कहता हूँ जी, ये वाली फाइल क्या कर लो, इंपोर्ट करनी है कहाँ पे, index.js के अंदर। ओके, और मैं टॉप के ऊपर गया और मैंने यहाँ पे कहा जी, अब मुझे डॉट env, जहाँ पे खाली आप डॉट env लोड करवा रहे थे, मैंने अब डॉट env की बजाय मैंने क्या किया जी, कॉन्फ़िग लोड करवा ली। और इस कॉन्फ़िग को यहाँ पे गौर से देखना। अच्छा, इस कॉन्फ़िग में से मैंने अपना होस्ट कॉन्फ़िग डॉट होस्ट कॉन्फ़िग डॉट पोर्ट मैंने ये यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें पोर्ट और होस्ट ये मैंने सारे वेरिएबल यहाँ से उठा लिए। अच्छा, अब ये मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, उसके रीज़न ये है क्योंकि ये मेरे वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं हैं। जो मैं चूँकि डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये मैनुअली से अपनी अपनी वाली जो फाइल है उसके हिसाब से मुझे क्या करवाने होंगे, रीराइट करवाने होंगे। ज़ाहिर है, अभी ये देखो ना, जैसे अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो कॉन्फ़िग डॉट पोर्ट, ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट होस्ट यूज़ कर रहे हो। अगर आप मेरे वाली फाइल में आए तो यहाँ पे देखो मैं क्या यूज़ कर रहा था, ये पोर्ट, और पोर्ट को मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अब ये वाली चीज़ मैंने रीड कर ली, कहाँ से, कॉन्फ़िग के अंदर से मुझे रीड करनी है। सो मुझे इसके अंदर ना काफ़ी सारे चेंजेस करना होंगे। ठीक है, या अगर करना चाहे तो कर ही लेते हैं। मैं कहता हूँ config डॉट पोर्ट उठा लो। और फिर सर रहने दें कोई बात बस, ओके कोई बात नहीं आ यार, गया अभी समझ में। कर ही रहे हैं तो बस ठीक है, कर लेते हैं। मैंने कहा जी config डॉट पोर्ट उठा लें 5000, या ये वाला सेटअप कर लें। अच्छा, ये हो गया। और मुझे अब यहाँ पे चूंकि डॉट env, ये वाला जो डॉट env है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ये भी उड़ा दिया। यहाँ पे मुझे इसको भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़, ये जो कोर ऑप्शंस हैं, मुझे ये भी यहाँ से निकालने होंगे। ये जो वेब ऐप यूआरएल है, तो ये मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है वेब ऐप यूआरएल, तो मैं यहाँ पे रखूंगा कि ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लोड किया है, इस कॉन्फ़िग में से क्या कर लो, ये वाला वेरिएबल उठा लो, वेब ऐप यूआरएल। ठीक है, इसके ऊपर रिक्वेस्ट होगी, फाइन, मेरा सर्वर चल रहा है। अच्छा जी, अभी के लिए अभी मुझे ये भी चेक करना है कि मेरे पास कौन सा एनवायरनमेंट लोड हुआ है, आइदर डेवलपमेंट वाला या प्रोडक्शन वाला। लेट्स एज्यूम मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन वाली फाइल क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, लो मैंने डिलीट कर दी और मैं इसको सेव करता हूँ। सो आई जस्ट वांट कि मोंगो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। इवन यहाँ पे भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि मेरा कौन सा इस वक्त डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या हुआ है, लोड हुआ है। तो ये जैसे मैंने कहा ना, पोर्ट और होस्ट लोड हो गई। और इसी के साथ मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर मैं बता देता हूँ क्या जी, एनवायरनमेंट, इसको मैं बैकटिक के अंदर, और मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर मैंने कहा जी, मुझे प्रोसेस डॉट env डॉट ये नहीं उठाना, बल्कि मुझे क्या करना है, अपने वो कॉन्फ़िग वाला जो फोल्डर है, जो कॉन्फ़िग वाली मेरी फाइल है, उस कॉन्फ़िग के अंदर से मैं क्या करता हूँ, अपना जो भी अच्छा, कॉन्फ़िग में से पोर्ट होस्ट मोंगोडीबी सीक्रेट,
नहीं, वो मैं ज़ाहिर है यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो मैंने जस्ट इसके अंदर प्रोग्रामेटिकली लोड किया। तो अगेन आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िग डॉट, चूँकि वो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए। इसको आप वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन वाली लाइन से ही प्रिंट कर सकते हो, जैसे हमने कॉन्फ़िग के अंदर रखा हुआ था। और ये यहाँ पे आप ये ज़रूर प्रिंट कर सकते हो। जब ये एग्ज़ीक्यूट होगी तो आप यहाँ पे लेट्स से रखवा दो, यहाँ पे आप रखवा दोगे जी कंसोल लॉग, और इस कंसोल के अंदर आप बता दोगे लोडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल फ्रॉम, और आपने env फाइल पाथ बता दिया। ओके, लेट्स डू इट। इसको देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। और ये देखो, इसने क्या किया आपको, इस लोडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल फ्रॉम, इसने क्या किया है, फाइल का पूरा पाथ बता दिया। मुझे पूरा पाथ नहीं बताना चाहिए, सो इट्स नॉट द राइट थिंग। तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट क्या कहता हूँ, प्रोसेस डॉट env डॉट, ये मैंने बता दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल फ्रॉम, अब ये उसने क्या बता दिया, डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी आप ये देख पा रहे हो कि मेरा क्या हो गया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या कर दूं, जाहिर है यहाँ पे जैसे मैं मूड चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको मूड निकाल देता हूँ, ये वाला वेरिएबल है ही नहीं, मेरा इन्वायरमेंट वाला वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या होगा। इस वाली फाइल को सेव करके एक दफा टेस्ट करके देख लो, तब क्या होगा। लो जी, मैंने सेव किया तो उसने क्या कहा, लोडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल फ्रॉम अनडिफाइंड, लेकिन अनडिफाइंड के जाहिर है, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि वो env सेट नहीं था। लेकिन अगेन उसने सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, मोंगो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। किस मोंगो डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप इस वाली फाइल के अंदर आए, इसको मैं बंद करता हूँ, तो आपको याद हो हमने क्या कहा था, कि अगर प्रोसेस डॉट ये वाला वेरिएबल अगर सेट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या ले लेगा, एज ए लोकल कंसीडर करेगा। जब वो इसको लोकल कंसीडर करेगा, तो क्या करेगा, उसने हमेशा डॉट env डॉट, ये वाला जो लोकल है, इसको रीड करना है, तो उसने क्या किया, डॉट env डॉट लोकल वाली फाइल ही रीड किया है। और इस वाले लोकल के अंदर जो बाकी के सारे वेरिएबल्स हैं, इसने क्या किए, ये वाले वेरिएबल रीड कर लिए, ये वाले यूज कर लिए। ठीक है जी। यस सो सर, ओके। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मैं इसको कीप कर देता हूँ, नाउ इट्स जस्ट फाइन। और यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी सेटअप कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ताकि ये अभी के लिए मेरी एप्लीकेशन थोड़ी बेहतर हो गई है। सो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, तो प्लीज पूछ लीजिए। सर वो शेयर जी, कर दूं मैं वर्क। ओके गाइस, मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।